गुड मॉर्निंग हेलो, एवरीवन। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग सर। हम वेरी ठीक है, गुड आप मॉर्निंग। बढ़िया। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। देखो, अच्छी आदत बन गई आप लोगों की। हाँ, सुबह सुबह उठने की आदत बन गई है ना। चलो बढ़िया है, बताइए। 6 बजे उठ गए तो बाकी का टाइम जो है आप लोग अपना अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। यस सुनो। यस यस चलो सर। बहुत बढ़िया, ग्रेट ग्रेट। ओके, चलिए आज स्टार्ट करते हैं सेशन हमारा। ओके, कल क्या क्या कवर किया था बेटा? कल कितने लोगों ने ज्वाइन नहीं किया था सेशन? एक बार फटाफट से पता चल जाए मेरे को। वेंकट, कल आप थे बेटा? दीप बेटा, आई थिंक दिस इज योर फर्स्ट डे राइट? सर नो सर, कल हाँ। कल मैं था। कल आप अवेलेबल थे? अच्छा अच्छा। अंश? हाँ। नो सर, दिस इज माय फर्स्ट क्लास सर। फर्स्ट क्लास, ओके। एंड हेमंत, यू वर देयर यस्टरडे राइट? चलिए बहुत बढ़िया बेटा। तो जो मैं कल किया था एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर रहे सभी का। ये सुनो, वेरी इंपॉर्टेंट। जो कि बेसिक चीजें हैं, बेसिक जितना स्ट्रांग रहेगा बेटा आगे उतना ही जब हम फ्लक्चुएशन में जाएंगे, राइट, सेक्शंस को मैनिपुलेट करेंगे तो ये बेसिक चीजें जो है हमारे काम में आने वाले हैं। तो गाइज रेडी है सभी लोग? स्टार्ट करें हम? यस और नो? यस यस। सर। तो कल मैंने जो बताया था बेटा, मैं एक सम अप कर रहा हूँ, ठीक है? कल मैंने बेसिकली डेफिनेशंस के बारे में बताया था। काम करते हैं, जस्ट 5 में 1-2 मिनट रुक लेते हैं, सभी को आ जाने देते हैं, ठीक है? देन आई विल प्रोसीड। होल्ड आउट फॉर अ सेकेंड, मतलब फॉर जस्ट अ मिनट, ठीक है? फटाफट सब लोग को ज्वाइन कर लेने दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो बेसिकली हम जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कवर कर रहे हैं, यहाँ पे पार्ट बेटा डेफिनेशन की थी। तो मैंने क्या बताया था? सबसे पहला कॉन्सेप्ट बताया था बेटा, किसका? बोलते चलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट का, है ना? कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या बताया था बेटा? यस, कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या बताया था? दो एन चीजें। एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। यस और नो? ऐसा। यस सर। एग्रीमेंट का मतलब अगर समझना है तो मुझे कहाँ जाना था बेटा? डेफिनेशन पे। और डेफिनेशन बोलता है एग्रीमेंट का मतलब एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग व्हाट कंसिडरेशन। कंसिडरेशन इज कॉल्ड एज व्हाट एग्रीमेंट। बट इन्फोर्सेबिलिटी के लिए एज सच कोई भी डेफिनेशन में वर्ड नहीं दिया था। तो इन्फोर्सेबिलिटी का मतलब किसने बताया बेटा? कोर्ट ने बताया। किस केस में? बेल्फोर वर्सेस, बिल्कुल। बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर के केस में। बराबर है? बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर क्या बोलता है कि सोशल एग्रीमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। यस और नो? ऐसा। यस सर। social agreement is not a contract. Reason being is that it does not give any legal rights, no legal rights, and no legal obligation. यही बात थी, हाँ या ना? और आगे ऐसा। चल के आप पढ़ोगे राइट्स का मतलब क्या होता है बेटा? जस्ट इन रेम जस्ट इन जस्ट पर्सन। इन एंड पर्सोनम। जस्ट इन पर्सनम। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस और नो? ऐसा। यस सर। यस। ओके, नाउ दूसरा बात आता है बेटा, ठीक है? तो इन्फोर्सेबिलिटी क्लियर है। नाउ अब बात गुड आती है बेटा मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। प्रॉमिस सॉरी का सर, थोड़ा मतलब? लेट हो गया। कोई बात नहीं बेटा। प्रॉमिस का मतलब क्या होता है बेटा? प्रॉमिस का मतलब क्या होता है? यस, व्हेन द प्रपोजल गेट्स एक्सेप्टेड। यस और नो? दैट इज यस कॉल्ड ऐसा। सर। एज व्हाट? प्रॉमिस। तो प्रपोजल का मतलब क्या है बेटा? ऑफर। यस और नो? एक्सेप्टेंस का मतलब क्या हो गया? सिंपली ऑफर जो आया, प्रोमिसी ने क्या करना चाहिए? उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। एंड प्रपोजल का मतलब क्या होता है? प्रपोजल का मतलब क्या होता है? जहां पे प्रोमिसर प्रोमिसी को
किस फ्रेमवर्क में ऑफर दे रहा है बेटा? व्हेन ही सिग्निफाइज, यस और नो? Yes, sir. Yes, सिग्निफाइज sir. हिज, कम ऑन, विलिंगनेस, It's to do or not to do. Or हाँ, not. टू willingness डू to do, और नॉट टू डू, not to do. यस और नो? बट किस हिसाब से देना चाहिए बेटा? विद एन, विद अ व्यू टू Yes. ऑब्टेन द एसेंट, यही मतलब था, विद अ व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट। एक्चुअल में बताओ इसका मतलब क्या है? एक्चुअली में एसेंट आ गया है या आना अभी बाकी है? आना अभी बाकी है। अभी एक्चुअल में प्रोमिसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, सी एक्सेप्टेंस इधर बैठा हुआ है अभी। अभी हम किस पे बात कर रहे हैं बेटा? प्रपोजल पे। प्रपोजल का मतलब हो गया कि ऑफर इस हिसाब से जाना चाहिए कि सामने वाला रिप्लाई देने पे मजबूर हो जाए। क्या एक्चुअल में उसने रिप्लाई दिया? अभी एक्चुअल में रिप्लाई नहीं दिया, एक्सेप्टेंस इधर रखा हुआ है। हम किसको भी फोकस करें बेटा? ऑफर। ऑफर का मतलब क्या हो गया? ऑफर का मतलब क्या है बोलो जरा? व्हेन प्रोमिसर सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू विद एन इंटेंशन, विद अ व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट फ्रॉम द प्रोमिसी, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? ऑफर। एक्सेप्टेंस एक्चुअल में हुआ है क्या? एक्चुअल No, में sir. अभी एक्सेप्टेंस नहीं हुआ, एक्सेप्टेंस का होना अभी बाकी है। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है Yes, sir. एवरीवन? तो Yes, sir. अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट का मतलब समड अप करूं तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या हो गया बेटा? कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या हो गया? देयर हैज टू बी, कम ऑन, promiser shows his, come on, shows his willingness to do or not to do, ये एक चीज आएगी। प्लस with a view to obtain assent, Obtaining the essence. प्लस एक्चुअल एक्सेप्टेंस चाहिए या नहीं चाहिए? Yes, Yes, sir. sir. एक्चुअल Yes, sir. एक्सेप्टेंस फ्रॉम प्रोमिसी, यस और नो? Yes, Yes. sir. देन क्या चाहिए बेटा? फॉर्मिंग व्हाट? कंसिडरेशन। फिर क्या चाहिए होगा? Good. फिर क्या चाहिए होगा बोलो जरा फटाफट से? इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? हाँ या ना? ये जब Yes, sir. इतनी चीजें, ध्यान समझना, जब इतनी चीजें बनी तो क्या बना बेटा? ऑफर। ऑफर में एक्चुअल एक्सेप्टेंस जोड़ दिया तो क्या बन गया बेटा? प्रॉमिस। Yes. है ना? प्रॉमिस में कंसिडरेशन जोड़ दिया तो क्या बन गया बेटा? Mint. एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट में इन्फोर्सेबिलिटी जोड़ दिया तो क्या बन गया बेटा? कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आया या नहीं आया? हाँ या ना? Yes, sir. Okay. एवरीवन? तो कॉन्ट्रैक्ट का सिंपल मतलब अगर आप देखोगे तो बोल रहे एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, बट एग्रीमेंट का मतलब क्या हो गया बेटा? एग्रीमेंट का मतलब क्या हो गया? मतलब प्रॉमिस फॉर्मिंग व्हाट? कंसिडरेशन। प्रॉमिस का मतलब क्या हो गया बेटा? विद द व्यू, कम ऑन, ऑफर प्लस क्या होना चाहिए? एक्चुअल एक्सेप्टेंस होना चाहिए। एंड ऑफर का मतलब क्या है बेटा? व्हेन प्रॉमिसर signifies his willingness to do or not to do with a view to obtain assent is called as what? Offer। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? बराबर है। अब Yes, ये sir. बोलते हैं सर, जो एग्रीमेंट है, जो एग्रीमेंट है वो क्या होता है बेटा? वाइड एग्रीमेंट भी होता है। बोलो हाँ या ना? तो वाइड Yes. एग्रीमेंट का मतलब क्या है? अब बताओ जरा, वाइड एग्रीमेंट का मतलब क्या है? Which is वाइड not एग्रीमेंट का मतलब वाइड एब इनिशियो। इसका मतलब क्या हो गया? सिंपल लैंग्वेज में अगर समझना तो ये सर स्टार्टिंग एग्रीमेंट। से हाँ जी, Avoid क्या बोल? from the हाँ, स्टार्टिंग। beginning. बट स्टार्टिंग का मतलब क्या है? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस चांस होता है हाँ, वहीं से। इसके इसके पहले की ये जो चीजें यहीं पे गड़बड़ हो गई हो कुछ। बोलो हाँ या ना? Yes, यस sir. सर। एज सिंपल एज यस गड़बड़ अब कहाँ कहाँ पे हो सकता है बेटा? विलिंगनेस दिखाने में उसने गड़बड़ कर दिया हो। मतलब उसने विलिंगनेस दिखाया हो पर विद अ व्यू टू ऑब्टेन एसेंट ना रहा हो। एग्जाम्पल के तौर पे आप इसको ले लो। क्या बोल दूं मैं? आई वॉन्ट टू सेल माई कार। आई वॉन्ट टू सेल माई कार, इस तरीके का ऑफर किया तो वेदर दिस ऑफर इज अ वैलिड ऑफर? नो, दिस इज नॉट अ वैलिड ऑफर। तो अगर वैलिड ऑफर नहीं तो वाइड एग्रीमेंट कब हो सकता है? इफ द ऑफर इज, कम ऑन, नॉट वैलिड। एम आई राइट? यस सर। यस। एक तो ये हो सकता है वाइड एग्रीमेंट। दूसरा क्या हो सकता है? इफ द एक्सेप्टेंस इज नॉट वैलिड, यस और नो? यस सर। दूसरा ये भी हो सकता है। तीसरा क्या हो सकता है? इफ द
कंसिडरेशन इज नॉट वैलिड। बराबर है, हाँ या ना? मतलब वाइड एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है बेटा? या तो ऑफर में गड़बड़ हो, या तो उसके एक्सेप्टेंस में गड़बड़ हो, या तो कंसिडरेशन में गड़बड़ हो। और एग्रीमेंट को बनाने के लिए देखो वही चाहिए, बोलो हाँ या ना? एग्रीमेंट को बनाने के लिए क्या चाहिए था? एक तो ऑफर चाहिए था, दूसरा Acceptance, एक्सेप्टेंस चाहिए था, और तीसरा क्या है बेटा? कंसिडरेशन। तो consideration. अगर यहाँ पे तीन में कुछ गड़बड़ है, पक्का एग्रीमेंट क्या है बेटा? वाइड एब इनिशियो है, मतलब वाइड एग्रीमेंट है। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? Yes. Yes, कॉन्ट्रैक्ट sir. पे बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपका एग्रीमेंट ही वाइड है, इसका मतलब ये हो गया। पिक्चर क्लियर है? फिर बोलता है साहब कॉन्ट्रैक्ट के लिए बोलता है वाइड कॉन्ट्रैक्ट और वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, यही बोलता है, बोलो हाँ या ना? So, यस। अब वाइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या हो गया बेटा? वाइड कॉन्ट्रैक्ट बताओ, वाइड एग्रीमेंट के बाद आ रहा है या एग्रीमेंट के पहले आ रहा है कॉन्ट्रैक्ट? आगे ये बताओ। agreement के बाद. मतलब आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, इसका मतलब क्या हो सकता है बेटा? एग्रीमेंट वैलिड रहा होगा, बोलो हाँ या ना? Yes, sir. कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है मतलब एग्रीमेंट वैलिड रहा होगा। ऐसा कभी हो सकता है वाइड एग्रीमेंट कैन मेक अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? नो। No, No, sir. sir. वाइड एग्रीमेंट कैन नेवर मेक व्हाट? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। यस, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या होना जरूरी है? एग्रीमेंट का वैलिड होना जरूरी है, बोलो हाँ या ना? Yes, sir. यस और नो? यस, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए एग्रीमेंट का कम ऑन वैलिड होना जरूरी है। तो वाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वाइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या हो गया बेटा? जब एग्रीमेंट बना था, मतलब एग्रीमेंट उस समय क्या था बेटा? वैलिड था, बोलो हाँ या ना? यस। तो इस केस में वाइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होगा? एग्रीमेंट पहले क्या था बेटा? वैलिड एग्रीमेंट था फॉर्मरली, हाँ या ना? फॉर्मरली वैलिड एग्रीमेंट था। बट एग्रीमेंट के बाद कुछ ऐसा हुआ, समथिंग हैपेंड देयर आफ्टर एग्रीमेंट मेड, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? वाइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे जब आपने ऑफर दिया तो ऑफर क्या था बेटा? वैलिड था, बोलो हाँ या ना? एक्सेप्टेंस किया, वैलिड था। तो आपने कार का ऑफर दिया था ना, आई वांट टू सेल माय कार, विल यू बाय द कार? तो जब उसने बोला विल यू बाय द कार, तो ऑफर क्या हो गया बेटा? वैलिड हो गया। एक्सेप्टेंस बोला यस आई एम रेडी टू बाय योर कार, ओके, तो एक्सेप्टेंस भी वैलिड आ गया। बोले कितने का? बोले 5 lakhs का। तो उसे सपोज मान लो कंसिडरेशन आ गया, बोलो हाँ या ना? जब ये Yes. तीनों Yes, चीजें sir. आ गई, ये भी वैलिड था, ये भी वैलिड था, ये भी वैलिड था, मतलब एग्रीमेंट वैलिड हो गया। पर अचानक ऐसा क्या हुआ कि वाइड कॉन्ट्रैक्ट को बेटा कार में आग लग गई? हो सकता है Yes, sir. कार बर्स्ट, हो सकता है। तो जिस टाइम पे आपने एग्रीमेंट किया हो उस टाइम पे कार रही हो, बराबर, बट जिस टाइम पे आपने डिलीवर करने की बात की हो, या सुनो, उस टाइम पे कार अवेलेबल ना रही हो, इसका मतलब क्या हो गया बेटा? इसका मतलब क्या हो गया? या और इवन एट द टाइम ऑफ मेकिंग एग्रीमेंट कार वाज नॉट एग्जिस्टेड एट ऑल, इसका मतलब क्या हो गया? कि जब आपने ऑफर दिया तो सही ऑफर था, जब ऑफर ही ने एक्सेप्ट किया वैलिड तरीके से, कंसिडरेशन भी था वैलिड। आ रहा है मेरी बात समझ में? यस और नो? यस। Yes, sir. पर क्या होगी? कार क्या होगी? कार में आग लग गई, कार बर्बाद हो गई, कार गड्ढे में गिर गई, कार खराब हो गई, वट एवर द रीजन में बी, कार इज नॉट एग्जिस्टेड एट ऑल। इन दैट केस दिस एग्रीमेंट, कम ऑन, दिस कॉन्ट्रैक्ट विच वॉज फॉर्मरली वैलिड, लेटर ऑन क्या हो गया बेटा? वाइड Void. हो गया। आई होप आई एम क्लियर? Yes, sir. तो वाइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? विच इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। आई होप आई एम क्लियर? क्या बोला मैंने? विच इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। Enforceable by और law. वाइड एग्रीमेंट का क्या हो गया? विच इज वाइड फ्रॉम वेरी बिगनिंग। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? जिसका Yes, sir. यहाँ पे Yes. क्या था बेटा? यहाँ पे ऑफर वैलिड है, एक्सेप्टेंस वैलिड है, यहाँ पे कंसिडरेशन वैलिड है। बट वाइड एग्रीमेंट के केस में क्या हो रहा है बेटा? ऑफर ही इनवैलिड हो गया था, और एक्सेप्टेंस ही इनवैलिड हो गया था, और कंसिडरेशन ही इनवैलिड हो गया था। बोलो हाँ या ना एवरीवन? Yes, Yes. sir. पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस। तो वाइड एग्रीमेंट और वाइड कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस क्या समझ में आ रहा है बेटा? कि वाइड एग्रीमेंट में वाइड एब इनिशियो था, बट वाइड एग्रीमेंट में एग्रीमेंट वैलिड रहता है, बट लेटर ऑन समथिंग हैपेंड ड्यू टू विच कॉन्ट्रैक्ट
is not enforceable into the law because that object is not existed. बोलो हाँ या ना? Yes, sir. 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 पिक्चर क्लियर है? या जिसके साथ आप पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करो दैट पार्टी डाइड, तो अभी क्या करोगे? कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है क्या? नहीं बन सकता है, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा बेटा? वाइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। आई होप आई एम क्लियर विद दिस, यस और नो? दूसरा आता है Yes. बेटा वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ना वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है बेटा? इस केस में भी पहले क्या रहा होगा बेटा? इस केस में भी पहले क्या रहा होगा? कॉन्ट्रैक्ट Valid वैलिड agreement. रहा होगा। यस और नो? वैलिड एग्रीमेंट रहा होगा। वैलिड एग्रीमेंट का मतलब क्या होगा? जल्दी बोलो फटाफट से, बोलते जाना फटाफट से। वैलिड ऑफर प्लस वैलिड एक्सेप्टेंस प्लस वैलिड कंसिडरेशन, Consideration. तीनों चीजें होंगी। बट बोलो हाँ या ना? बट लेटर ऑन देखो, यहाँ पे जो वाइड कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉब्लम आया, वो प्रॉब्लम कहाँ पे आया बेटा? ऑब्जेक्ट में आया। कहाँ पे आया प्रॉब्लम? Object. ऑब्जेक्ट में। बट वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉब्लम किसको होएगा? हमेशा पार्टी को, मतलब प्रोमिसी को। बोलो हाँ या ना? यस। तो जब आप ऑफर दे रहे हो, पार्टी को ऑफर दे रहे हो, वैलिड ऑफर है। पार्टी एक्सेप्ट कर रही है, वैलिड एक्सेप्टेंस हो गया। और पार्टी ने जो कॉन्ट्रैक्ट कंसिडरेशन बनाया वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। एग्जांपल के तौर पे इसने बोला कार है, बोले हाँ सब कार है। बोले कितने की है? बोले 10 लाख रुपए की है। तो बोला ए, बोला मैं बी को जो है 10 लाख की कार बेचना चाहता हूँ, 10 लाख की कार है। बट ए ने बोला मुझे 20 लाख की जरूरत है, मुझे तुमसे 20 लाख रुपए चाहिए। बी बोला 10 लाख की चीज का मैं 20 लाख रुपए कैसे दे दूं? बोले दे, नहीं तो मैं गोली मार दूंगा तेरे को। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. ए Yes. बोला दो, नहीं तो मैं क्या मार दूंगा? गोली मार दूंगा। इधर ही फिनिश हो जाओगे। तुमको जान बचाना है या पैसा, डिसाइड कर लो। जान बचाने के चक्कर में उसने बोल दिया साहब क्या 20 लाख रुपए दे दूंगा। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. यस। एक दिन भाई साहब हरिद्वार गए, वहां पे बाबा रामदेव जी का प्रवचन सुना। बोले ना बुरा सुनना है, ना बुरा कहना है, ना बुरा कुछ करना है, जान चली जाए तो चली जाए। बहुत बढ़िया प्रेरणा स्रोत मिल गया इनको, है ना? अंदर की आत्मा जाग गई। बोले साहब अब तो तुम जान से मार दो, कुछ भी हो जाए, मैं 20 लाख रुपए नहीं दूंगा। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस। तो जिस टाइम पे ऑफर दिया, एक्सेप्ट कर लिया इसने, फ्री कंसेंट था या यहाँ पे फ्री कंसेंट No, नहीं sir. था? नो सर, Consent फ्री नहीं कंसेंट था. नहीं था। तो यहाँ पे क्या था बेटा? फ्री कंसेंट मिसिंग था। बोलो हाँ या ना? कंसेंट तो था, फ्री कंसेंट मिसिंग था। तो इस केस में क्या हुआ? जिस टाइम पे आपने ऑफर दिया 10 लाख की चीज का 20 लाख रुपए, तो बताओ जरा ऑफर कितने का गया? 20 लाख का। ऑफर कितने का गया? 20 लाख का। 20 लाख पे इसने एक्सेप्ट भी कर लिया, भले ही गन पॉइंट पे किया हो, बट कर लिया ना? हाँ या ना? Yes, और sir. कंसिडरेशन भी फिक्स हो गया 20 लाख रुपए। पर उसने क्या बोला? चूंकि गन पॉइंट पे बात कही गई थी तो फ्री कंसेंट मिसिंग था। यस और नो? तो Yes, जब sir. फ्री कंसेंट Yes, sir. मिसिंग होगा और लेटर ऑन अगर पार्टी चाहे कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना है, तो क्या पार्टी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकती है? नहीं कर सकती है? यस सर, कर हाँ। सकते कर हैं। तो सकती इस है, sir. केस में क्या हो गया बेटा? पहले जो था एग्रीमेंट क्या था बेटा? वैलिड था। एग्रीमेंट वैलिड था। बोलो हाँ या ना? यस और सर, Yes, sir. लेटर ऑन क्या हुआ? लेटर ऑन क्या हुआ? फ्री यहाँ कंसेंट पे नहीं था। पार्टी रिफ्यूज टू कंटिन्यू विद द कॉन्ट्रैक्ट। यस और नो? यस सर। Yes, sir. एम आई क्लियर और नॉट क्लियर? यस। तो इस केस में क्या Clear. होएगा बेटा? इस केस में क्या होएगा? वैलिड एग्रीमेंट है बट लेटर ऑन पार्टी रिफ्यूज टू कंटिन्यू विद द कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा बेटा? वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Voidable वाइडेबल। Voidable contract. contract. मतलब इस केस में ट्राई एंड अंडरस्टैंड, एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट, राइट, इन इटसेल्फ द कॉन्ट्रैक्ट सेज दैट कि दैट कॉन्ट्रैक्ट कैन बी कंटिन्यू बाय द प्रोमिसी और कैन बी रिफ्यूज्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब यहाँ पे क्या होगा बेटा? दोनों ऑप्शन आ रहा है। बोलो हाँ या ना? लेटर ऑन कंटिन्यू किया भी जा सकता है, एक्सेप्ट किया भी जा सकता है, या इसको रिजेक्ट भी किया जा सकता है। किसके द्वारा बेटा? पार्टी के द्वारा। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या बोलते हैं बेटा? Voidable contract. Contract. मतलब इसके लिखने का तरीका क्या होगा? एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. कॉन्ट्रैक्ट ceased to be कंटिन्यू। ये सुनो, एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी। अगर ऑप्शन पार्टी चाहती है कि कंटिन्यू करना है तो कंटिन्यू करेगी, अगर नहीं चाहती है तो क्या कर देगी? वो रिजेक्ट कर देगी। आ रहा है बात समझ में एवरीवन?
Yes, sir. Yes, sir. यस, तो यहाँ पे क्या क्या कवर कर लिया हमने? प्रपोजल हो गया, प्रॉमिस हो गया, प्रॉमिसर प्रॉमिसी कवर कर लिया, हाँ या ना? एग्रीमेंट कवर कर लिया, रेसिप्रोकल प्रॉमिस अभी रहने दो। वाइड एग्रीमेंट देखो क्या लिखा है, एन एग्रीमेंट क्या लिखा है बेटा? नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी वाइड कॉन्ट्रैक्ट। बोलो हाँ या ना? वाइड सॉरी Yes, वाइड sir. एग्रीमेंट मतलब वाइड एग्रीमेंट मतलब क्या हो गया? वाइड एब इनिशियो। Initial. पिक्चर क्लियर है? एवरीवन क्लियर है या नहीं क्लियर है? हाँ या Yes, ना? sir. यस। दूसरा क्या बोल रहा हूँ बेटा? वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा हुआ बेटा? क्या बोला था मैंने? एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टीज। आ रहा है बात समझ? यस। तो एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ or not enforceable by law at the option of one or more parties thereto but not at the option of the other or others is a voidable contract। बोलो हाँ या ना? क्या लिखा है यहाँ पे? एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज लिखा है। अदर देन पार्टी अगर कोई भी कुछ करता है तो उससे कोई लेना देना नहीं है। बोलो हाँ या ना? मतलब Yes. कॉन्ट्रैक्ट गन पॉइंट पे किसको रखा जाएगा बेटा? प्रॉमिसी को ही रखा जाएगा। अदर पर्सन को क्या बोलते हैं, गन पॉइंट पे रखा गया तो क्या ये वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा कि नहीं होगा? अगर मान लो ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, बराबर, बट ए ने सी को गन पॉइंट पे रख दिया, सी इज अ डॉटर ऑफ बी। बोलो जरा फटाफट से, गन पॉइंट पे किसको रखा गया? सी को। बी को रखा गया क्या? No, sir. नहीं। तो बताओ क्या ये वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा? No, sir. यस कम ऑन, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा या नहीं होगा? इट इज द नहीं होगा वाइडेबल सर. होगा, हाँ, बिल्कुल होगा। क्यों होगा? गन पॉइंट पे आप किसको रख रहे हो दैट डजंट मैटर। ऑप्शन कौन मना कर रहा है? बोलो जरा। कंसेंट किसकी अफेक्ट हो रही है बेटा? बी की फ्री कंसेंट अफेक्ट हो रही है कि नहीं हो रही है? Yes, sir. Sorry, sir. फ्री कंसेंट ऑफ बी इज अफेक्टेड और नॉट अफेक्टेड? जरूरी नहीं ना कि गन पॉइंट पे आप बी को ही रखोगे तभी काम चलेगा। सी को रख दिया, वो इज अ डॉटर ऑफ बी, 100% इसका फ्री कंसेंट अफेक्ट होगा। बोलो हाँ या ना? Yes, Sir. sir. आ रहा है बात समझ में या नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। फ्री कंसेंट किसका अफेक्ट होना चाहिए बेटा? B प्रॉमिसी का। का. आप गन पॉइंट पे किसी को भी लो, कोई दिक्कत नहीं है। कंसेंट किसका अफेक्ट होना चाहिए? फ्री कंसेंट बी का। और एट द ऑप्शन ऑफ बी, ये सुनो, सी कुछ नहीं बोल रहा है। बी बाद में अगर बोलता है, ये सुनो, कि मैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं करूंगा, तो फिर ए कुछ भी नहीं कर सकता, कॉन्ट्रैक्ट उसको रिसाइन करना पड़ेगा। और बी अगर बोलता है कि मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, तो जो भी कंसिडरेशन फिक्स हुआ था वो पे करना पड़ेगा। पिक्चर क्लियर एवरीवन? Clear, sir. Sir. यस। हाँ जी बेटा बोलिए। किसी को डाउट? एनीवन? No, ओके। sir. ओके। तो वाइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या हो गया बेटा? अ कॉन्ट्रैक्ट विच कम ऑन सीजेस टू बी इन्फोर्स्ड बाय लॉ, है ना? यहाँ पे क्या हो गया? कार इज बर्न्ड। तो अगर कार में आग लग गई तो अब बताओ, कार क्या इन्फोर्सेबल हो सकती है? क्या कार की डिलीवरी पॉसिबल है? नॉट Also. पॉसिबल, पॉसिबल नहीं है। तो पहले इन्फोर्सेबल था, बट अब क्या हो गया बेटा? सीज्ड हो गया। आ रहा है बात समझ में? वाइड एग्रीमेंट क्या है? विच इज नॉट इन्फोर्सेबल एट ऑल, विच इज नॉट इन्फोर्सेबल एट ऑल। बट वाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या बोला? इट इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ बट लेटर ऑन इट इज सीज टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ। वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में भी यही बोल रहा है कि इट इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ बट एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी इट इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। आई होप आई एम क्लियर? तो दोनों ही केसेस में, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो या वाइड कॉन्ट्रैक्ट हो, बोथ आर इनफोर्सेबल बाय लॉ। मतलब बोथ आर हैविंग व्हाट, कम ऑन, वैलिड एग्रीमेंट, यस और नो। बट because of some reason, even if at the option of the party, right, the contract gets into resigned, then it is called as what, voidable contract. And if the contract is, come on, cease to be enforceable by law, yes or no, then it is called as a void contract। I hope I am clear? Yes, sir. Yes, sir. इस और डेफिनेशन सर, में। हाँ जी बेटा और बोलिए। जो डबल कॉन्ट्रैक्ट है उसमें तो रिफ्यूज पार्टी के, जो रिफ्यूज पार्टी होगा वो रिसाइन कर सकते हैं ना कौन कॉन्ट्रैक्ट। सा कॉन्ट्रैक्ट बेटा? वर्डेबल। वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में क्या हो गया? सर जो जिस पार्टी को रिफ्यूज करा गया है हम्म। वही उसे रिसाइन कर सकते हैं ना। जिस पार्टी को रिफ्यूज किया गया, मतलब मैं समझा नहीं। सी यहाँ पे जिसको बेटा दो पार्टी है, बराबर है। फोर्स किसने किया? ए ने। ए ने बी को फोर्स किया, एम आई राइट? यस सर। ठीक है। ठीक है, तो फोर्स किसके ऊपर एक्सरसाइज हो रहा है? बी के ऊपर हो रहा बी पे। है। नाउ इट इज एट द ऑप्शन ऑफ द बी। आ रहा है बात समझ में? इधर ही हैज टू एक्सेप्ट इट और हैज टू रिसाइंड इट, बराबर। यस सर।
अगर वो एक्सेप्ट करता है तो अगर वो 10 लाख की चीज 20 लाख में बेच रहा है तो फिर 20 लाख में ही चलेगा। एक बार उसने एक्सेप्ट कर लिया, बात खत्म हो गई, हाँ या ना? बट अगर यस सर। उसने एक बार रिसाइंड कर दिया तो फिर मान लो अगर सपोज इस केस में क्या होएगा, 20 लाख रुपए में से 5 लाख रुपए बी ने दिया होगा, बोलो हाँ या ना? और ए ने अपनी कार इसको दी होगी, यही हुआ होगा, बोलो हाँ या ना? यस पहले सर। एक्सेप्ट किया होगा। यस। तो जब वो रिसाइंड करेगा तो बी अपना 5 लाख रुपए वापस ले लेगा और ए जो है अपनी कार वापस ले लेगा। सिंपल एज दैट। अभी बताओ क्या डाउट है? नो सर, क्लियर। सर अगर इन केस मतलब जैसे बी हमारा बायर है और ए हमारा सेलर है, बी तो हमारा अगर बायर है, ए हमारा सेलर है, ठीक है? इनके इनके बीच में ऑफर और एक्सेप्टेंस हुई नहीं और डायरेक्ट बी ने गन पॉइंट कर दी, तो ठीक है। उस केस में ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा जब सर? ऑफर एक्सेप्टेंस हुआ ही नहीं है तो एग्रीमेंट ही नहीं बना है, एग्रीमेंट ही नहीं बना है तो वाइड एब इश्यू है, वो कॉन्ट्रैक्ट में आएगा ही नहीं। भाई आप बोल रहे हो ना ऑफर एंड एक्सेप्टेंस हुआ है, जो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस हुआ ही नहीं है तो वाइड कॉन्ट्रैक्ट का तो या वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का तो सवाल ही नहीं आता है। क्योंकि ओके वाइड सर। या वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के लिए एग्रीमेंट वैलिड होना जरूरी है, एग्रीमेंट होना जरूरी है, एग्रीमेंट का वैलिड होना जरूरी है। और वैलिड कब होगा बेटा? जब ऑफर और एक्सेप्टेंस और कंसिडरेशन बनेगा। ओके सर। क्लियर है तो या नहीं क्लियर है? सर इन केस अगर जिस टाइम पे गन पॉइंट पे लिया उस टाइम पे एक्सेप्ट भी कर लिया, पेमेंट भी कर दिया, ठीक है। अदरवाइज बाद में उसे उसने गया कोर्ट में और केस किया कि मुझे ये इसको रिसाइन करना है, तो हो सकता है राइट। ना? हाँ बिल्कुल हो सकता है, वो अपना 5 लाख रुपए वापस ले लेगा, बोला ना, और ये अपनी कार वापस ले लेगा। ओके सर। क्लियर? यस। यस सर। एवरीवन? गुड। आगे चले। नाउ अब मैंने बात की थी बेटा किसकी? इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ की, है ना? तो इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ ने क्या दिया हमको बेटा? राइट्स, लीगल राइट्स भी दिए और लीगल ऑब्लिगेशन भी दिया। ऑब्लिगेशन तो समझ में आ गया, यस। ऑन लीगल ऑब्लिगेशन मतलब क्या कर सकते हैं बेटा कि अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट को प्रॉपर तरीके से डिस्चार्ज नहीं किया, अदर पार्टी कहाँ पे जा सकती है बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। कोर्ट में जा सकती है। और कोर्ट का यस। जो भी ऑर्डर होगा आपको वो पे ऑफ करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? लीगल ऑब्लिगेशन। बराबर है? तो जो आपने प्रॉमिस किया है वो आपको पूरा करना पड़ेगा। आप नहीं करोगे तो कोर्ट आपसे करवा लेगी। इसको हम बोलते हैं लीगल ऑब्लिगेशन। लीगल राइट्स क्या होता है? एक होता है बेटा जस इन पर्सनम और दूसरा होता है जस इन रेम। क्या होता है? एक तो जस इन पर्सनम और दूसरा क्या होता है बेटा? जस इन रेम। सपोज मान लो ए ने बी को, ध्यान समझना बेटा, कार दिया, बोलो हाँ या ना? और बी ने ए को क्या दिया बेटा? पेमेंट दिया। यही है? बराबर? यस और नो? 50 lakhs की कार, ओके, और यहाँ पे कार, ओके। तो यहाँ पे देखो क्या होगा। ए अगर कार दे रहा है बी को, बराबर है? बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया है ए से कार लेने के लिए। क्या कार बी सी से लेगा? एग्रीमेंट वो ए से करेगा और डिलीवरी सी से लेगा, ऐसा है क्या? बोलो जरा फटाफट से। अगर ए ने ऑफर दिया है बी को कि मैं कार आपको बेचूंगा, बी बोलता है मैं 50 लाख में खरीद लूंगा, तो बताओ अब कार डिलीवर करने की जिम्मेदारी किसकी है? ए की या सी की? एक ही होगी। बोलो जरा फटाफट से। ए की है ए- या बी की? ए एक ही की। सर। अच्छा, बी को जो कार मिलेगी, अच्छा बताओ राइट्स इस पे किसके पास है? ए के पास है या बी के पास है? इस कॉन्ट्रैक्ट में राइट किसके पास है? इस कॉन्ट्रैक्ट में राइट्स होगा या नहीं होगा? इसीलिए तो Yes, sir. एग्रीमेंट बन रहा है कि सर होगा, राइट्स राइट चाहिए। तो होगा। तो राइट राइट किसके होगा। पास आ रहा है? ए के पास या बी के पास? सर बी के पास बी के राइट से पास आ कार रहा है। लेने के और ए के पास है कि वो पैसे लेने की। राइट दोनों के पास है या किसी एक पे पास है? इतना सर समझ में? दोनों दोनों पे के है। पास है। हाँ एग्जैक्टली, राइट हमेशा किसके पास रहेगा बेटा? दोनों के पास रहेगा, ये याद रख लेना। यहाँ पे राइट क्या है बेटा? राइट टू रिसीव मनी, राइट? यस Yes, सर। sir. और यहाँ पे राइट टू गेट डिलीवरी ऑफ कार, बराबर? ऑब्लिगेशन यस। भी रहेगा क्या यहाँ पे? Yes, सर sir. एक का राइट दूसरे के लिए ऑब्लिगेशन हो जाएगा। एग्जैक्टली तो इसका राइट इसके लिए क्या है बेटा? ऑब्लिगेशन है। ऑब्लिगेशन टू पे, एम आई राइट और नॉट? और यस यहाँ सर। पे क्या रहेगा यस। बेटा? ऑब्लिगेशन टू डिलीवर द कार। आई होप आई एम क्लियर।
तो यस सर। ऑब्लिगेशन की बात हमने कर ली है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्लिगेशन अगर आप नहीं करोगे तो कोर्ट से हम करवा लेंगे, एम आई राइट और नॉट? यस सर। हाँ, आप अगर नहीं डिलीवर करोगे कार तो मैं कोर्ट से करवा लूंगा कि भाई मैंने पेमेंट किया, देखो डिलीवर नहीं कर रहा है। और अगर इन द केस पेमेंट का इशू हुआ तो पार्टी बोलता है मैं पेमेंट कोर्ट से करवा लूंगा, आप मत करो। बराबर है। बात आती है बेटा राइट्स की। राइट्स की जब बात आती है तो बोलते हैं साहब ए के पास कौन सा राइट्स है, जस्ट इन रेम या जस्ट इन पर्सनम? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, हाँ या ना? एक होता है बेटा जस्ट इन रेम और दूसरा क्या होता है, जस्ट इन पर्सन। पर्सनम। क्वेश्चन मेरा ये है, ए के पास कौन सी राइट्स है और बी के पास कौन सी राइट्स है? सर ए के पास जसिन रैम है और दोनों के पास जसिन परसोनम है। अच्छा, ए के पास जस्ट इन रेम है और दोनों के पास जस्ट इन पर्सनम है। कहाँ तक बेटा आप सही हो? बाकी की क्लास क्या बोलना चाह रही है? देखो इसी को बोलते हैं कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, है ना? जितना सर कॉन्सेप्ट रेम क्लियर और होगा। पर्सनम में थोड़ा कंफ्यूजन। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उसके लिए तो मैं बैठा हूँ। अब मैं तो ये जस्ट जानना चाहता हूँ कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या बोलती है, फिर तो मैं बताऊंगा ही। मैं सबसे पहला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन का जवाब देना। ए के पास कौन सी राइट्स हैं, बी के पास कौन सी राइट्स है, इतना बता दो। होने दो ना, सही गलत होने दो, क्या फर्क पड़ता है, अपन तो डिस्कस करने ही बैठे हैं। बताओ, ए के पास कौन सा राइट्स है, बी के पास कौन सा राइट्स है? सर दोनों पे ही पर्सनम हुआ बिकॉज दोनों को पर्सनल लेने हैं। पहले तो फिर बेटा बी। जसिन रैम का तो कोई मतलब ही नहीं हुआ फिर तो। अगर दोनों के पास जसिन पर्सनम है तो जसिन ओके रैम का तो फिर कोई मतलब ही नहीं हुआ, क्यों रखा है ये जसिन रैम को? एम आई राइट और नॉट? यस यस सर। 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 अगर जसीन रैम है तो भाई इसका मतलब कुछ हर एक कॉन्ट्रैक्ट में निकलना चाहिए, किसी किसी कॉन्ट्रैक्ट में। सर दोनों हर एक। राइट का मतलब, दोनों राइट का मतलब किसी ने हर कॉन्ट्रैक्ट में आना चाहिए, तभी तो ये दोनों राइट्स है, बोलूं हाँ या ना? यस यस सर। सर। हाँ, तो एक तो पिक्चर क्लियर है, हर एक कॉन्ट्रैक्ट में दोनों राइट्स होंगे। अब बात ये आती है, ए कौन सा राइट रखता है और बी कौन सा राइट रखता यस सर। है ना? चलो देखते हैं, समझते हैं। ए के पास कौन सा राइट था बेटा, पैसे लेने का, बोलो हाँ या ना? यस सर। तो ये जो अधिकार ए अपना एक्सरसाइज कर सकता है, ये किसके अगेंस्ट में कर सकता है? बी के अगेंस्ट। दिस इज व्हाट कॉल्ड एज जस्ट इन पर्सनम। ए के पास बताओ जस्ट इन पर्सनम राइट है या नहीं है? यस सर। पैसे लेने का अधिकार उसको किससे प्राप्त है बेटा? पी से। बी से। बी बी से से। क्या सर। वो सी से ले सकता है, डी से ले सकता है, किसी और से ले सकता है क्या, या बी से ही नो सर। लेगा? बी से ही लेगा सर। बी से ही बी से। लेगा। तो ए के पास जस्ट इन पर्सनम है या नहीं है? यस सर। ए के पास जस्ट इन पर्सनम है। क्वेश्चन आता है क्या बी के पास भी जस्ट इन पर्सनम है? नहीं सर, बी के पास जैसन रेम है। अच्छा चलो मैं बोलता हूँ बेटा, कार अगर मान लो बी ने पेमेंट कर दिया 50 लाख रुपए, कार लेने का अधिकार बी का ए से है या किसी से भी कार लेगा वो? सर ए से लेगा। सिर्फ ए से ही लेगा? यस सर। हाँ सर। पक्का? 100%? यस तो सर। बी के पास भी क्या है बेटा, जस्ट इन रंग। पर्सनम है, बोलो हाँ या ना? यस सर। यस सर। ए के पास भी जस्ट इन पर्सनम है। जस्ट इन पर्सनम का मतलब क्या हो गया बेटा, राइट अगेंस्ट पर्सन। क्या राइट अगेंस्ट पर्सन है बताओ? राइट अगेंस्ट बी क्या है ए के पास? राइट टू रिसीव मनी ओनली फ्रॉम बी, यस और नो? यस सर। सर। राइट टू गेट डिलीवरी ऑफ कार ओनली फ्रॉम ए, दोनों के पास जस्ट इन पर्सनम है। यस सर। जस्ट इन रेम क्या है बेटा, जब इसके पास पैसा आएगा, इसको दुनिया का कोई शख्स रोक सकता है क्या पैसा को कहीं पे भी यूज करे? नो वो सर। पार्टी में उड़ा दे, खर्चा कर दे, दोस्तों में कर दे, मम्मी पापा को दे दे, बिल्डिंग खरीद दे, ये कुछ भी कर सकता है, इस पैसे का कोई रोक सकता है क्या? नो सर। चलो, इसके पास कार आ गई बेटा, कार को ये आग लगा दे, कार को ये घूमे फिरे कहीं पे भी कुछ भी करे ये कार के साथ, कोई रोक सकता है इसको? नो नो सर। सर। मतलब इसकी कार कोई भी ले सकता है क्या इससे? नो सर। नो सर। इसका पैसा कोई भी ले सकता है क्या ए से? नो सर। तो नो दोनों सर। के पास क्या है बेटा, राइट अगेंस्ट थिंग भी तो है, सर। and that they can enjoy the thing against the entire world. No one in this स्टॉप। world can stop them from using the object. आ रहा है बात समझ में? यस सर। यस। तो इस केस में क्या बेटा, ए के पास जस्ट इन रेम भी है, जस्ट इन पर्सनम भी है, बी के पास भी जस्ट इन रेम है एज वेल एज जस्ट इन पर्सनम है, क्योंकि राइट्स का मतलब ही दोनों होता है, और दोनों के पास राइट्स है, इसका मतलब दोनों राइट्स दोनों के पास रहेगा और दोनों के पास ऑब्लिगेशन भी रहेगा। इसी को हम बोलते हैं बेटा कॉन्ट्रैक्ट।
आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर। Yes, sir. यस बताओ जरा फटाफट, पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? सर, Yes, sir. जस्टिन रैम का मतलब ये हो ना कि जो भी हमने सामान लिया उसके अगेंस्ट हम कुछ भी करें। हाँ, कुछ भी को, दुनिया का कोई शख्स आपको रोक सकता है क्या, बताओ? नो सर। हाँ, No. आप उससे कोई इल्लीगल एक्टिविटीज नहीं करना चाहिए, अदरवाइज लॉ रोक देगा। बाकी यस आप उसको यूज कर रहे हो सही तरीके से, लॉफुली आप उसको यूज कर रहे हो, दुनिया का कोई भी शख्स आपको नहीं रोक सकता। यू हैव राइट अगेंस्ट दैट प्रॉपर्टी अगेंस्ट द वर्ल्ड। यस नो? तो जस्ट इन रेम का मतलब होता है राइट अगेंस्ट द प्रॉपर्टी अगेंस्ट द इंटायर वर्ल्ड, और जस्ट इन रेम का मतलब क्या होता है बेटा? राइट अगेंस्ट द पर्सन। जो पर्सनली उस सामने वाले बंदे से लेना है हमें, यस, वो राइट एग्जैक्टली। है पर्सनल। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहने का मतलब क्या हो गया, अगर मैं समरी करूं तो अ कॉन्ट्रैक्ट कैन कॉन्स्टिट्यूट, कम ऑन, जस्ट इन रेम as well as just in person in the case of both the parties, and also create legal obligation towards both the parties। बोल सकता हूँ क्या मैं? यस Yes. सर। यस सर। हाँ, तो इसको लिख लेंगे क्या समरी को? अ कॉन्ट्रैक्ट कैन क्रिएट राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस टू बोथ द पार्टीज। राइट, लीगल राइट्स का मतलब क्या हो गया बेटा? जस्ट इन रेम जस्ट इन पर्सनल। एंड जस्ट इन पर्सनल। अभी बोलो, किसी को डाउट है? No, sir. नो सर। तीसरा कॉन्सेप्ट आता है बेटा, जब इसने कार डिलीवर करने की बात की थी, ओके, तो बी ने जो कार समझा था, या वही कार ए ने बेचना था? Yes, sir. कार के पास मान लो दो कार थी बेटा, एक ब्लू कलर की, एक रेड कलर की। ए जो है ब्लू वाली कार बेचना चाहता था, बट बी को समझा कि ए जो है रेड वाली कार बेचना चाहता है। बताओ क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा? नो सर। नो सर। नहीं होगा, क्यों? रीजन, ये कौन सी हुई? रीजन क्यों ये वैलिड सर कॉन्ट्रैक्ट नहीं दोनों होगा? को डिटेल्स पता होनी चाहिए कि किस चीज का मतलब यहाँ पे सेल परचेज हो रहा ठीक बात है, दोनों को डिटेल पता होना चाहिए, बट किस चीज का डिटेल बेटा? है सर, कार का और कार का कितने डिटेल अमाउंट। पता होना चाहिए, एम आई राइट और नॉट? Yes, यस हाँ sir. या सर। ना? यस, मतलब ऐसा डिटेल पता होना चाहिए कि जो दोनों की थॉट प्रोसेस है वो सेम होनी चाहिए। 99% नहीं बोल रहा हूँ मैं, 100% सेम होना चाहिए। अगर ये बोल रहे हैं मेरे को ब्लू कार चाहिए मतलब ब्लू कार ही चाहिए, बोले 50 लाख मतलब 50 लाख की ही बात हो रही है, बोलो हाँ या ना? मतलब यस बोथ सर। पार्टीज मस्ट हैव सेम माइंडसेट। Thank you. क्या बोला मैंने? बोथ पार्टीज मस्ट हैव कम ऑन सेम माइंडसेट। ये सुनो, उस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं बेटा कंसेंसस एड आइटम। क्या बोलते हैं इसको? कंसेंसस कंसेंसस हेड एंड आइटम। आइट। इट रिप्रेजेंट्स मीटिंग ऑफ माइंड्स ऑफ बोथ द पार्टीज एट द टाइम ऑफ मेकिंग एन। ये पिक्चर क्लियर है बेटा? बोलो जरा फटाफट से यस और नो। यस, तो यस सर। जस्ट इन राइम, जस्ट इन पर्सन प्लस क्या होना चाहिए बेटा? कंसेंसस कंसेंसस एड एंड आइटम आइट। होना चाहिए। आगे बात समझ में? यस और नो। तो दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा कॉन्ट्रैक्ट के केस में? जल्दी बोलो फटाफट से। बोथ पार्टीज हैव, कंसेशन कम एड ऑन, आइटम। both parties must have, come on, consensus ad item, that is same Thing in the same. mind. माइंडसेट। I hope I am clear with this। Yes, यस sir. सर। यस, तो क्या हो रहा है बेटा? कॉन्ट्रैक्ट क्या हो रहा है बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। समरी समरी में हमने लिया तो क्या होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के लिए? क्या होना चाहिए? वैलिड एग्रीमेंट, इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ। यस ना? एक तो वैलिड एग्रीमेंट होना चाहिए, दूसरा इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ होना चाहिए। तीसरा क्या बोलता है बेटा? कॉन्ट्रैक्ट के पास क्या होना चाहिए बेटा? एवरी पार्टी द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट हैव जस्ट इन प्रेम जस्ट इन पर्सनम, बराबर है? एंड एवरी parties to the contract must have what, come on, legal obligation, and every parties to the contract must have what, come on, consensus ad item। तो समरी कॉन्ट्रैक्ट की लिख लेंगे क्या फटाक से? Yes, यस sir. सर। चलो लिखो समरी कॉन्ट्रैक्ट की। क्या लिखेंगे समरी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? पहला मैंने क्या बोला बेटा? कॉन्ट्रैक्ट मस्ट हैव, कम ऑन, वैलिड वैलिड एग्रीमेंट।
एग्रीमेंट। ये पिक्चर क्लियर हो गया। और Yes, वैलिड sir. एग्रीमेंट का मतलब क्या हो गया बेटा? वैलिड ऑफर प्लस वैलिड वैलिड एक्सेप्टेंस प्लस एक्सेप्टेंस वैलिड प्लस वैलिड कंसिडरेशन। कंसिडरेशन। क्लियर। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट मस्ट हैव कम ऑन। Enforceability by law. बहुत बढ़िया। इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ। ठीक है। नंबर 3, Must कॉन्ट्रैक्ट have legal rights and मस्ट obligations. क्रिएट जस्ट इन रेम Just एंड in personam. जस्ट इन पर्सनम to both the parties. Yes or no? Yes, 4, sir. contract must create legal obligation। And legal rights. वही लीगल राइट्स हो गया ना बेटा, ये रहा लीगल ऑब्लिगेशन टू बोथ द पार्टीज। एंड फिफ्थ मतलब कॉन्ट्रैक्ट मस्ट क्रिएट कंसेंसस एड आइडम, that is both parties must have same mindset। I hope I am clear with this। Yes, sir. ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए बेटा। 6th पॉइंट आता है बेटा, कॉन्ट्रैक्ट बिकम वाइड कॉन्ट्रैक्ट only when formerly contract was formerly agreement was, come on, valid, but later on it is ceased to be enforceable by law। Yes or no? Yes, sir. 7th point, contract चीज का मतलब becomes क्या हुआ? cease मतलब stop, end। Stop. Hmm? Okay, sir. Contract becomes voidable only at the option of the party। Yes or no? Later on, after forming valid agreement। बराबर है? हाँ या ना? ये हो जाएगा Sir, वाइडेबल। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? एंड 8th क्या बोलता है बेटा? इफ एग्रीमेंट is not valid, then it is void ab, then it is void ab initio, that is what called as void agreement। I hope I am clear with this। yes, Yes or sir. no? क्वेश्चन है मेरा लास्ट पॉइंट, व्हाट इज इलीगल एग्रीमेंट? कोई बताएगा? इलीगल Which is void एग्रीमेंट या ab initio. हाँ, तो एक तो क्या होना चाहिए बेटा, लीगल इलीगल जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ हमेशा वाइड एब इनिशियो होगा। एम आई Yes, Yes, राइट sir. और sir. नॉट? और कुछ? Yes. Prohibited by law. वही वही Prohibited वाई by law. वाई हाँ, प्रोहिबिटेड बाय लॉ कह दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वाइड एब इनिशियो है तो प्रोहिबिटेड ही है। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. हाँ ठीक है, वाइड हो गया। इसके अलावा क्या कॉन्सिक्वेंस? तो मैं अगर आप सिर्फ वाइड एब इनिशियो बोलोगे तो मैं क्या बोलता हूँ, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड एज व्हाट? Punishable वाइड offense. एग्रीमेंट। हाँ एग्जैक्टली, यहाँ पे पनिशमेंट है बेटा। एवरी वाइड एग्रीमेंट इज नॉट पनिशेबल, ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट। बोलो हाँ या ना?
Yes, sir. sir. Every Yes. wide agreement is not punishable, but every illegal contract is a wide agreement. Yes or no, which is punishable. पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? Yes, Yes, sir. जो डिफरेंस है इलीगल कॉन्ट्रैक्ट को वाइड एग्रीमेंट का क्या है कि एक में पनिशमेंट है, एक में पनिशमेंट नहीं। नहीं है। क्या ये 9 पॉइंट कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड दिमाग में रहेगा बेटा? Yes, sir. वेरी गुड। चल आगे चलें, हाँ या ना? सर Sir, 1 minute. जो अच्छा 9 आपने लिखा सॉरी है वो सॉरी डिस्प्ले सॉरी कर सॉरी दिया, स्क्रीनशॉट ले। हाँ हाँ, आप लिख लो इसको आराम से, फिर चलते हैं। अब इतना अगर बेस आपका क्लियर हो गया ना, गारंटेड बोल रहा हूँ, अभी आगे की गाड़ी स्मूथ होने वाली है। जो मैक्सिमम बच्चा यहीं पे कंफ्यूज होता है, और अगर आप यहीं पे कंफ्यूज हो गए तो आगे की जितनी भी चीजें आपको समझ में आने वाली है बेटा, वो सब कंफ्यूजिंग होएगा। लिख लिया सभी ने? Yes, sir. Yes, sir. चला प्रोसीड बेटा एवरीवन। Yes, sir. चल ओके ना, अब हम बात करते हैं बेटा, कहाँ तक की बात होगी हमारा? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो गया, बोलो हाँ या ना? इन्फोर्सिबिलिटी पे बात होगी, एग्रीमेंट पे बात होगी, राइट? अभी क्या बच गया बेटा हमारे पास? सेक्शन 10 बच गया, बोलो हाँ या ना? एसेंशियल्स Yes, ऑफ, sir. कम ऑन। Valid contract. Essential to valid contracts. एम आई राइट और नॉट? Yes, sir. अब बताओ जरा, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन से हैं? पहला नंबर 1, याद रखना बेटा, 2C याद आ रहा है क्या? Yes, sir. क्या Must be 2C 240. का मतलब? Sir and promise. प्रोमिसर एंड प्रोमिसी। तो पहला पॉइंट क्या होता है 240. हाँ, टू पार्टीज होने चाहिए। एक तो पिक्चर क्लियर हो गया। अब टू पार्टीज का मतलब कौन है बेटा? प्रोमिसर और प्रोमिसी। प्रोमिसर क्या करता है बेटा? 2A वैलिड ऑफर होना चाहिए, Yes, sir. Sir. बराबर है क्या? देन इसके बाद 2B बोलता है, 2B क्या हो गया बेटा? प्रॉमिस, Valid acceptance. वैलिड एक्सेप्टेंस चाहिए, बराबर है। तो वैलिड ऑफर एंड वैलिड Valid. एक्सेप्टेंस, ये दूसरा पॉइंट कवर कर लूँ मैं। Am I right or not? Sir. 2A एंड 2B। ओके, तीसरा पॉइंट क्या हो गया बेटा? ये पहला, ये दूसरा। तीसरा पॉइंट क्या है बेटा? 2D याद है? Consideration. वैलिड एंड लॉफुल Consideration. कंसिडरेशन, ये हो गया। और Yes, यहीं sir. से अगर ये तीन चीजें हम कवर कर लें तो क्या होता है हमारे पास बेटा? वैलिड एग्रीमेंट आ जाता है। ये तीन चीजें आ गई तो हमारे पास क्या आ गया? वैलिड ऑफर, वैलिड एक्सेप्टेंस, वैलिड कंसिडरेशन, वैलिड एग्रीमेंट हो गया। यही तो बताया था। Yes, अगर Sir. sir. वैलिड एग्रीमेंट का कॉन्सेप्ट आपको याद है तो ये 3 पॉइंट आपके एसेंशियल एलिमेंट्स के अपने आप याद हो गए। हो गया या नहीं याद हो गया? ठीक है, Yes, sir. वैलिड एग्रीमेंट। चौथा पॉइंट आता है बेटा, अब वैलिड एग्रीमेंट है, अब मेरी बात ध्यान समझना। पार्टीज है ना, तो पार्टीज को पकड़ो, कौन है बेटा? प्रोमिसर और प्रोमिसी। प्रोमिसर है और कौन है बेटा? प्रोमिसी है। यस और नो? तो प्रोमिसी के केस में एक और पॉइंट आता है बेटा, फ्री कंसेंट का। यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. प्रोमिसी के साथ क्या नहीं होना चाहिए? जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए। तो कॉन्ट्रैक्ट को सेक्शन 10 में लाने के लिए क्या चाहिए? एक पॉइंट बेटा, फ्री कंसेंट चाहिए। पांचवा पॉइंट, और कुछ पकड़ोगे? लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए बेटा। Yes, sir. यस और नो? लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अच्छा, पार्टी के केस में एक और पॉइंट आता है, क्या आता है बेटा? फिफ्थ पॉइंट पार्टी के केस में ही कवर कर लो, कॉम्पिटेंसी। Intention to create legal relationship. कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? Yes, sir. पार्टी शुड नॉट बी माइनर। तो ये दोनों पॉइंट किससे रिलेटेड है बेटा? पार्टी से रिलेटेड है। तो एक तो हो गया बेटा एग्रीमेंट से रिलेटेड, 3 पॉइंट हो गए। पार्टी से रिलेटेड 2 पॉइंट हो गए। टोटल 5 पॉइंट आपके यहीं से बन गए। देखो लॉजिकली चल रहे तो पूरा पॉइंट याद हो जाएगा, रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 6 पॉइंट आता है बेटा ऑब्जेक्ट से, बोलो हाँ या ना? Yes, sir. 7th पॉइंट, और कोई कुछ बोलेगा? क्या होना चाहिए? सर्टेनिटी। तो एक तो Possibility of ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए? लॉफुल। और ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए बेटा?
सर्टेन सर्टेन होना चाहिए। सर्टेन। और कुछ? 8th पॉइंट, the word not expressly declared to be wide, हाँ या ना? Yes, sir. इसका मतलब क्या हो गया बेटा? सेक्शन नंबर 26 से लेके सेक्शन नंबर 30 तक, याद है Yes, sir. क्या? Restraint in trade. रेस्ट्रेंट इन मैरिज Yes, या sir. ट्रेड? 26. रेस्ट्रेंट Trade. इन ट्रेड या रेस्ट्रेंट इन मैरिज? 26 क्या है? Restraint in marriage, sir. मैरिज है, बराबर है Yes, ना? ठीक है। yes, sir. फिर क्या है बेटा? रेस्ट्रेंट इन Trade. ट्रेड है। फिर क्या है? Legal proceeding. लीगल प्रोसीडिंग है। याद आ रहा है या नहीं याद आ रहा है? Yes, sir. फिर क्या है बेटा? सर्टेनिटी। Yes, sir. एंड देन क्या है बेटा? वैगरिंग एग्रीमेंट। Yes, sir. अब देखो इसको याद करने का तरीका, पहले शादी करोगे या व्यवसाय? पहले शादी करोगे, ठीक है। तो 26 में आ गया बेटा शादी, बराबर है। अब शादी को संभालना है तो घर व्यवसाय बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा? तो 27 में व्यवसाय होगा, ठीक बात है। अब व्यवसाय होगा तो कोर्ट कचहरी का केस भी आ ही सकता है। कोई भी मुद्दा आ गया तो कहाँ जाओगे बेटा सॉर्ट आउट करने? कोर्ट पे ही जाओगे। यस कोर्ट आ सर। गया, बोलो हाँ या ना? तो जो आपका व्यवसाय होना चाहिए उसका ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए बेटा? सर्टेन होना चाहिए, Yes, यस sir. हाँ सर। या ना? और व्यवसाय क्या है बेटा? जुआ। German. जुआ मतलब गैम्बलिंग, यस Yes, नो? sir. रिस्क, Gambling. अनसर्टेनिटीज, वैगरिंग एग्रीमेंट। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? तो सबसे पहले क्या करना है बेटा? शादी, शादी को संभालने के लिए व्यवसाय, तो रेस्टोरेंट इन ट्रेड। व्यवसाय करोगे तो कोर्ट कचहरी आना जाना पड़ ही सकता है, हाँ या ना? लीगल मैटर्स हो सकते हैं, तो लीगल प्रोसीडिंग्स। एंड देन जो भी आपका ऑब्जेक्ट है वो क्या होना चाहिए? सर्टेन होना चाहिए। एंड देन वैगरिंग एग्रीमेंट। तो ये जो चीजें हैं बेटा, ये जो चीजें हैं ये क्या कहलाती हैं बेटा? कम ऑन, वाइड एग्रीमेंट, एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वाइड एग्रीमेंट। तो अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट इन चीजों का है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं कहलाएगा, सिंपल एज दैट। आई होप आई एम क्लियर? Yes, sir. अगर यस कॉन्ट्रैक्ट आपका इन चीजों का है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं कहलाएगा। और इसमें एक चीज और आती है बेटा, इम्पॉसिबल एक्ट। इम्पॉसिबल एक्ट आता है, यस और नो? यस। 36 एंड 56 में एक इम्पॉसिबल एक्ट है और एक इम्पॉसिबल इवेंट है। Yes, sir. एक इम्पॉसिबल क्या है बेटा? एक्ट है, एक इम्पॉसिबल इवेंट है, यस और नो? जैसे एग्जांपल, एक्ट और इवेंट में क्या डिफरेंस? मैंने बोला जाओ चांद तारे तोड़ के ले आओ तो मैं आपको 5 करोड़ रुपए दूंगा, पॉसिबल है? नो No, सर। ये इम्पॉसिबल एक्ट है, ये इम्पॉसिबल इवेंट है? सर इम्पॉसिबल एक्ट। ये इम्पॉसिबल एक्ट है। कल अगर सूरज पश्चिम से उगा तो मैं आपको 5 लाख रुपए दूंगा, ये क्या है बेटा? इम्पॉसिबल इवेंट। बस समझ में आ गया? ये दोनों ही केस में एग्रीमेंट क्या रहेगा बेटा? वाइड एग्रीमेंट रहेगा। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। यस तो ये, सर। हाँ, तो याद रख ले 26, 27, 28, 29, 30, 36, 56, याद रहेगा? yes, sir. सेक्शन के साथ अगर लिखोगे ना तो मजा आ जाएगा, मैं सच बता रहा हूँ एग्जाम में। पिक्चर क्लियर है एवरीवन? तो ये जो इतने सारे पॉइंट कवर कर लिए बेटा, सेक्शन 10 कवर हो गया कि नहीं हो गया? Yes, यस sir. सर। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। No, चलो sir. बढ़िया बढ़िया, यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया बेटा। यस, तो देख लो सारे पॉइंट। अच्छा, पॉइंट को एक्सप्लेन करने की जरूरत है या ओके ओके हो? Okay, sir. चलो अभी मैं बताता हूँ। इसमें देखो मेरी बात समझना, प्रॉपर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस पहला पॉइंट हो गया, हाँ या ना? दूसरा लॉफुल कंसिडरेशन, तीसरा जो है बेटा कम ऑन लॉफुल ऑब्जेक्ट, फोर्थ क्या बोलते हैं बेटा? हाँ लीगल, ये वाला पॉइंट रह गया था, यस और नो? लीगल रिलेशनशिप, यस सर। लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए, ठीक है। कैपेसिटी कवर कर लिया, फ्री एंड यस सर। जेन्युइन कंसेंट कवर कर लिया, यस सर। सर्टेनिटी कवर कर लिया, यस सर। पॉसिबिलिटी अभी अभी कवर किया 36 एंड 56 वाला, ये देख लो। यस सर। इम्पॉसिबल है तो वाइड एग्रीमेंट है, बोलो हाँ या ना? तो अगर इम्पॉसिबल हुआ तो वाइड है, तो पॉसिबल इवेंट है तो क्या रहेगा? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। तो वही बोला ना कि उसने इम्पॉसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए, तो इसको वाइड एग्रीमेंट में नहीं दिया, इसको मैंने 36 एंड 56 सेपरेटली कवर किया, बट डेफिनेटली ये भी वाइड एग्रीमेंट ही होते हैं।
36 एंड 56 मैंने किसके पॉइंट ऑफ व्यू बोला कि वाइड एग्रीमेंट होता है, अगर वो क्या बन जाता है, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल एक्ट हो या इम्पॉसिबल इवेंट हो, तो वो क्या कहलाएगा, वाइड एग्रीमेंट हो, है ना। तो अदरवाइज अगर मैं बोलूं तो क्या हो गया, कौन सा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में आएगा, जो वैलिड क्या बोल रहा है बेटा, जो पॉसिबल एक्ट है या जो पॉसिबल इवेंट है उसका अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, राइट और नॉट। यस सर। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है, यस और नो। यस, देखो यहाँ पे यस 56 में भी क्या लिखा है, एग्रीमेंट मस्ट नॉट डिक्लेयर्ड वाइड। तो सिर्फ 26 से लेके 30 तक ही नहीं है बेटा, 26 से लेके 30 तक तो है, इसके साथ साथ 36 और 56 ऑल्सो कवर्ड है वाइड एग्रीमेंट, अगर एक्ट या इवेंट क्या हो जाता है, इम्पॉसिबल हो जाता है, क्या हो जाता है, इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल। ठीक है। देन इसके बाद लीगल फॉर्मेलिटीज, ये भी हमने 2 पॉइंट कवर नहीं किए थे, कौन कौन सा, एक तो लीगल रिलेशनशिप, दूसरा लीगल फॉर्मेलिटीज। लीगल रिलेशनशिप क्या होता है बेटा, लीगल जस्ट इन रिलेशनशिप क्या होता है, पर्सोनम हाँ एंड सिंपल, अरे यार जस्ट। ये इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ, ये वाला पॉइंट कवर ना, बेल्फर वर्सेस बेल्फर पढ़ाया था ना, सोशल एग्रीमेंट। सर हाँ, ये सुनो, तो सोशल एग्रीमेंट कैन नॉट बिकम अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, तो ये पॉइंट यहाँ से कवर हो गया, बोलो हाँ या ना, लीगल रिलेशनशिप से। एंड देन लास्ट पॉइंट आता है बेटा लीगल फॉर्मेलिटीज, तो लीगल फॉर्मेलिटीज क्या बोलते हैं, जहाँ पे स्टैंप ड्यूटी या स्टैम्प पे आपको क्या करना है बेटा, स्टैम्प ड्यूटीज पे करनी है, या स्टैम्प पेपर पे आपको कोई एग्रीमेंट करना, तो वो क्या हो जाता है बेटा, लीगल फॉर्मेलिटीज होता है, सील एंड स्टैम्प से ही क्या होता है, लीगल फॉर्मेलिटीज होते हैं। तो अगर ये बोल रहा है कि भाई आप एग्रीमेंट, रिटर्न एग्रीमेंट बना रहे हो और आपने वहां पे सील एंड स्टैम्प नहीं किया हुआ है, साइन नहीं किया हुआ है, तो क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, नहीं माना जाएगा, बिकॉज लीगल फॉर्मेलिटीज आर मिसिंग। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। Yes, sir. बोलो जरा फटाफट से, पिक्चर क्लियर है तो बताओ जरा फटाफट यस। से, कौन से 10 पॉइंट है बेटा सेक्शन 10 के, कम ऑन एवरीवन। पहला क्या आता है, टू टू पार्टीज पार्टीज होना चाहिए, नंबर नंबर 2, फिर पार्टी से रिलेटेड और कौन सा पॉइंट था बेटा, वैलिड ऑफर, ऑफर एंड वैलिड ऑफर एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस। होना एग्रीमेंट। चाहिए, वैलिड कंसिडरेशन होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन, यस और नो। देन यस इसके सर। बाद कॉम्पिटेंसी टू द पार्टी होना चाहिए एंड फ्री कंसेंट होना चाहिए, बराबर, ये यस पार्टी सर। से रिलेटेड हो यस गया। सर। इसके बाद ऑब्जेक्ट में क्या आ गया बेटा, अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए यस और सर। लीगल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, बराबर है क्या, ओके। देन इसके यस बाद सर। लीगल फॉर्मेलिटीज होनी चाहिए, लीगल रिलेशनशिप्स होने चाहिए, यस राइट। सर। देन इसके बाद लास्ट पॉइंट क्या होता है, एक्सप्रेसली नॉट नॉट डिक्लेयर्ड एक्सप्रेसली टू बी टू बी वर्ड। वाइड। वर्ड। बस खत्म हो गया, पॉइंट पूरा कवर है या नहीं कवर है, बोलो हाँ या ना। सर लीगल रिलेशनशिप एक बार। लीगल रिलेशनशिप, मैंने बोला ना, आपने किसी को चाय पे बुलाया, चाय पिलाने के लिए, अब आपने मना कर दिया, तो क्या वो केस करेगा आपके ऊपर, सर नहीं, क्योंकि ये सोशल रिलेशनशिप है, इट्स नॉट अ लीगल रिलेशनशिप। आई होप आई एम क्लियर, देयर हैज टू बी बिजनेस, लीगल बिजनेस रिलेशनशिप बिटवीन द टू पार्टीज। क्लियर है या नहीं क्लियर है, यस। 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 अब मेरी बात आप यहाँ पे समझना, ठीक है, ये चीजें हो गई, बोलो हाँ या ना, क्लियर है। तो यहाँ तक सर हमने कहाँ तक कवर यस कर सर। लिया बेटा, सेक्शन 1 कवर किया, बोलो हाँ या ना। यस, सेक्शन 1 कवर किया या नहीं किया, सेक्शन 1 कवर किया, कि एप्लीकेबिलिटी की बात हो रही है, होल ऑफ इंडिया। होल वर्ल्ड। सेक्शन ओ 2 सॉरी, कवर होल किया, इंडिया। हाँ, सेक्शन 2 कवर किया, यस, क्या डेफिनेशन पार्ट कवर कर लिया, हाँ, जहाँ पे हमने क्या क्या बताया, कॉन्ट्रैक्ट बताया, एग्रीमेंट बताया, यस सुनो, इसके बाद क्या बताया आपको, और ऑफर एक्सेप्टेंस। बताया, पार्टीज बताई, देन एक्सेप्टेंस बताया, यस नो, प्रॉमिस बताया, देन इसके बाद एग्रीमेंट बताया, कॉन्ट्रैक्ट बताया, वाइड एग्रीमेंट बताया, वाइड कॉन्ट्रैक्ट बताया, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बताया, इतने डेफिनेशन हमने कवर कर ली, बोलो हाँ या ना। यस सर। यस सर। अब ये बोलता है सर, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कितने तरीके के कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं बेटा, टाइम है अपने पास अभी, यस सर। यस, कितने तरीके के कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, तो बोलते हैं साहब, एक तो अगर वैलिडिटी वाइज पॉइंट ऑफ व्यू जाओगे तो, फॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू जाओगे तो, परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू जाओगे तो, इंग्लिश लॉ पॉइंट ऑफ व्यू जाओगे तो, ओके। तो बेसिकली अगर मैं आपको सबसे पहले समझूं, तो सेक्शन 2 कवर कर लिया, और सेक्शन 2 के बाद डायरेक्टली क्या कवर किया था हमने, सेक्शन 10, यस और नो। Yes, sir. यस सर सर। अभी क्या क्या कवर करना बाकी है बेटा, सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5, ये एक साथ कवर किया जाए, क्योंकि ये कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड ऑफर। एंड रिवोकेशन ऑफ, Oh, यस और नो, यही है ना, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस है, मतलब यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट पढ़ना है आपको, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर, रिवोकेशन ऑफ ऑफर, फिर पढ़ना है बेटा कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस ऑफ एक्सेप्टेंस, रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, मतलब टोटल कितने कितने कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं यहाँ पे, 6 है। कॉन्सेप्ट्स। इसको हम सेपरेटली कवर करेंगे, पिक्चर क्लियर है हाँ या ना।
Yes, देन sir. इसके बाद यहाँ पे आता है बेटा सेक्शन नंबर 6, 7, 8, 9, 10। तो 10 तो हमने कवर कर लिया। तो जो 6, 7, 8, 9 है, ये बेसिकली ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है बेटा? ऑफर एंड फुल एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस। के बारे में बात करता है। कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं आगे। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। कर ले क्या? बोलो जरा फटाफट से। सो यस, देखो जरा एक बार। अगर आप देखोगे यहाँ पे, सिंपल लैंग्वेज में समझना है, 6, 7, 8, 9, हाँ या ना? तो अभी मैंने क्या बोला? 3, 4, 5, 6, इसको अभी आप रहने दो। 7, 8 और 9 को पकड़ो। तो 7 किसकी बात कर रहा है बेटा? Acceptance must be एक्सेप्टेंस absolute. मस्ट बी एब्सोल्यूट। क्या बोला इसने? एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट। क्या मतलब हो गया? अगर ये बोल रहा है कि मैं कार 50 लाख में बेचूंगा, तो एक्सेप्टेंस क्या होना चाहिए? नहीं यार 40 में दे दो। ये एक्सेप्टेंस होगा क्या? No, sir. नो सोच सर। के देखना, सोच के देखना। क्या ये एक्सेप्टेंस होगा? नहीं होगा। बोलो हाँ या ना? नहीं होगा ना। पिक्चर क्लियर? तो एक्सेप्टेंस क्या होना चाहिए? यस और नो में होना चाहिए, इफ एंड बट नहीं होना चाहिए। क्या बोला मैंने? Yes. एक्सेप्टेंस में क्या होना चाहिए बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। Yes or no? हाँ एग्जैक्टली। यहाँ पे आप देखो डाक से। यस, यहाँ पे क्या लिखा है बेटा? एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट। मतलब क्या? इन ऑर्डर टू कन्वर्ट अ प्रपोजल इनटू प्रॉमिस, यस और नो? प्रपोजल प्रॉमिस कब बनेगा बेटा? जब प्रपोजल क्या होगा? एक्सेप्ट होगा। तो इसलिए वहां पे लिखा हुआ है कि इन ऑर्डर टू कन्वर्ट प्रपोजल इनटू प्रॉमिस द एक्सेप्टेंस मस्ट बी, क्या लिखा है बेटा? एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। अनक्वालिफाइड का मतलब क्या हो गया? इफ एंड बट नहीं होना चाहिए। क्या बोला मैंने? इफ एंड बट नहीं होना चाहिए। मतलब जैसा प्रपोजल आए, आप सिंपली या तो यस करोगे या तो क्या करोगे? नो करोगे। तो मैं बोलूंगा अगर यस किया मतलब ऑफर क्या हो गया बेटा? एक्सेप्ट हो गया। और अगर आपने इफ एंड बट लगा दिया मतलब ऑफर क्या हो गया बेटा? रिजेक्ट। ना। रिजेक्ट किया क्या आपने? नो बोला क्या? सर अगर इफ या बट लगे फिर क्या होगा? हाँ तो आप बताओ ना क्या होगा? वही तो मैं पूछ रहा हूँ। अगर इफ एंड Counter बट लगा दिया तो क्या हो जाएगा? काउंटर काउंटर ऑफर हो ऑफर। जाएगा। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? यस Yes. सर। Yes. अगर इफ एंड बट लगा दी मतलब आपने एक ऑफर जनरेट कर दिया, अब वो एक्सेप्टेंस देगा। मतलब इस केस में, काउंटर ऑफर के केस में क्या हो जाएगा कि जो प्रोमिसी है दैट बिकम प्रोमिसर, और जो ओरिजिनल प्रोमिसर था दैट बिकम्स प्रोमिसी। आई होप आई एम क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. दूसरा पॉइंट आता है एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट के केस में। तो एक तो यस और नो होना चाहिए, इफ एंड बट नहीं होना चाहिए, ये दिमाग में रख लो। दूसरा पॉइंट बोलता है कि अगर उसने एक्सेप्टेंस आपसे मांगा है ईमेल फॉर्म में, तो आप टेलीफोन करके उसको नहीं बोल सकते हो। अगर आपने बोलोगे भी तो उसको वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। बोलो हाँ या ना? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। पिक्चर क्लियर? तो अगर मोड ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस बताया गया है एट द टाइम ऑफ गिविंग ऑफर, देन एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड इन दैट पर्टिकुलर प्रिस्क्राइब्ड मोड। आई होप आई एम क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? बोलो जरा फटाफट से। Clear, sir. यस सर। क्लियर 100%? कोई डाउट? No, नाइस। No, sir. sir. सेवंथ को याद रखना। सेवंथ पॉइंट अभी आएगा जब मैं वैलिड एलिमेंट्स ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस पढ़ाऊंगा। एट्थ पॉइंट बोलते हैं बेटा एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मिंग कंडीशंस और रिसीविंग कंसिडरेशन। मतलब क्या हो गया? परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशन ऑफ अ प्रपोजल और द एक्सेप्टेंस ऑफ एनी कंसिडरेशन फॉर अ रेसिप्रोकल प्रॉमिस which may be offered with a proposal is an acceptance of the proposal। क्या मतलब? वो कोई बताएगा? लैंग्वेज बड़ी खतरनाक सी है ना? सिंपल लैंग्वेज नहीं है। लीगल लैंग्वेज है तो सिंपल हो भी नहीं सकती। ये सिंपल किसकी बात कर रहा है बेटा? रेसिप्रोकल प्रॉमिस की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? Reciprocal. रेसिप्रोकल प्रॉमिस। और अगर आप रेसिप्रोकल प्रॉमिस देखोगे तो मैंने डेफिनेशन में कवर किया हुआ था, जो मैंने अभी आपको कवर नहीं किया था। रेसिप्रोकल प्रॉमिस का डेफिनेशन अभी कवर नहीं किया है। किया है क्या? No. सर। नहीं किया है। चलो, कोई बात नहीं। तो जब मैं सेक्शन नंबर 8 पढ़ रहा हूँ, सेक्शन 8 ही था ना? हाँ। जब मैं सेक्शन 8 पढ़ रहा हूँ तो यहाँ पे रेसिप्रोकल प्रॉमिस की बात कर रहा हूँ। रेसिप्रोकल प्रॉमिस का मतलब क्या होता है बेटा? promise which form the consideration or part of the consideration for each other are called reciprocal promises। क्या मतलब बोल रहा है बेटा? मैंने बोला will you buy my car at rupees 50 lakhs? बोले yes I do।
तो उसने क्या बोला, मैंने एक्सेप्टेंस कर लिया। बोलो यस और नो, Yes, sir. बराबर है या नहीं है? यस और नो। 50 लाख उसने बोला, रेडी हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ये बोलते हैं साहब, ध्यान से समझना, मैं तुमको कार देता हूं, मैं तुमको कार देता हूं, पैसे मत देना, आप मेरे को बिल्डिंग बना के दे दो। हो सकता है? सर हो हो सकता है। सकता है सर। मैं आपको कार दे रहा हूँ, आप मेरे को क्या बना के दे दो, बिल्डिंग बना के दे। तो प्रोमिसी क्या बोल रहा है बेटा, प्रोमिसी आपके ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा है, या ऑफर के बदले एक वो भी ऑफर दे रहा है। ऑफर के बदले ऑफर दे रहा है। मेरी बात समझ में आ रहा है क्या? क्या इसको हम क्रॉस Yes, ऑफर sir. बोलेंगे या काउंटर ऑफर बोलेंगे? क्रॉस ऑफर। ये दोनों भी ऑफर नहीं है। क्रॉस Yes, ऑफर तब होता है दोनों जब ऑफर हैं। सब्जेक्ट मैटर सेम होता है। वो बोल रहा है कार मैं आपको दूंगा 50 लाख में, और उसको नहीं पता है कि आपने ऑफर दिया है, और ये आपको ऑफर दे रहा है कि मुझे आपकी कार 40 लाख में खरीदनी है। इसको बोलते हैं क्रॉस ऑफर। काउंटर ऑफर क्या बोलता है बेटा, 50 लाख में कार बेच दो, नहीं 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 नहीं, मैं 50 में नहीं 40 दूंगा, इसको हम बोलते हैं काउंटर ऑफर। आ रहा है बात समझ में? क्रॉस यस ऑफर सर। और काउंटर ऑफर में फर्क क्या होता है? क्रॉस ऑफर को जब सॉरी जब ऑफर को निगोशिएट किया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, काउंटर ऑफर। हाँ या ना? यस सर। जब ऑफर को आपने क्या किया बेटा, निगोशिएट किया, नहीं नहीं 50 लाख में नहीं 40 लाख में दूंगा, तो ये क्या हो गया बेटा, काउंटर ऑफर हो गया। यस और नो? Yes, क्रॉस sir. यस ऑफर सर। क्या होता है, प्रोमिसी को आपके ओरिजिनल ऑफर के बारे में पता नहीं। मान लो आपने एक ईमेल किया कि भाई आपसे हमारी बात हुई थी, आपने कार परचेज करने के लिए बोला था, आई एम रेडी टू परचेज सेल द कार एट ₹50 लाख, विल यू रेडी टू परचेज द कार? He doesn't have any idea about these mails which has been sent by the promiser, and in turn to that, right, without knowing any information about that offer, he also sent an offer. Yes, now I am ready to purchase your car at ₹45 lakhs. Try and understand. So whether cross offer can be called as what, acceptance to the original offer? नो सर। No. Cross offer can never be called as what, acceptance to the original offer. Both offer are separate. Yes or no? यस Yes. सर। Whether the Yes, sir. cross offer can be called as what, reciprocal promise? And the answer is no. रेसिप्रोकल प्रॉमिस का मतलब क्या होता है बेटा, आपको ऑफर के बारे में पता है, क्रॉस ऑफर में तो ऑफर के बारे में पता ही नहीं था उसको। पिक्चर Yes, sir. क्लियर हो रही है या नहीं क्लियर हो रही है? यस सर। जब Yes, उसने sir. ऑफर दिया था और उसने जब क्रॉस ऑफर दिया था, तो एट द टाइम ऑफ मेकिंग क्रॉस ऑफर, क्या उसको ओरिजिनल ऑफर के बारे में पता था? नहीं पता नो था। सर। तो दैट्स व्हाई क्रॉस ऑफर कैन नॉट बी कॉल्ड एज रेसिप्रोकल प्रॉमिस। रेसिप्रोकल प्रॉमिस क्या होता है बेटा, रेसिप्रोकल प्रॉमिस इज अ कंसिडरेशन। क्या बोला मैंने? रेसिप्रोकल प्रॉमिस इज अ कंसिडरेशन टुवर्ड्स द ओरिजिनल ऑफर। आ रहा है बात समझ में? यस और नो? द Yes, sir. फैक्ट इज दैट ही इज नॉट रेडी टू पे द अमाउंट राइट नाउ, ही इज आल्सो मेकिंग द प्रॉमिस अगेंस्ट द प्रॉमिस मेड बाय द प्रॉमिसर। प्रॉमिस अगेंस्ट द प्रॉमिस हो रहा है। आ रहा है बात समझ में? यस सर। यस सुनो, आपके प्रॉमिस को मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूं, बल्कि आपके प्रॉमिस के बदले मैं भी एक प्रॉमिस आपको करके दे रहा हूं कि आप जब मेरे को फ्यूचर में कार दोगे, तो मैं भी फ्यूचर में आपके लिए ये काम कर दूंगा। मतलब बोथ आर मेकिंग प्रॉमिस इन रिटर्न ऑफ प्रॉमिस। आ रहा है बात समझ में? यस सुनो। तो जब प्रॉमिसी कोई प्रॉमिस करता है in turn to the, or in response to the promise made by the promiser, that promise made by the promisee is called as what, reciprocal promise. I hope I am clear or not clear? सर, इसमें मतलब पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन बोला है, तो हाँ, मतलब इट्स ऐसा भी नॉट हो द सकता है। पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन, इट्स अ कंसिडरेशन। भले यहाँ पे लिखा हो पार्ट ऑफ द, हो सकता है ना कि भाई 10 लाख आप रुपए अभी ले लो और कुछ चीजें मैं आपको काम करके दे दूंगा, हो सकता है। हाँ सर, यही पूछ रहा था मैं, मतलब हाँ, कि तो कैश भी पार्ट दे ऑफ दे द और प्रॉमिस भी दे कंसिडरेशन दे। भी हो सकता है, फुल कंसिडरेशन भी हो सकता है, दैट डिपेंड्स अपॉन द ओके सर। कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट। पिक्चर क्लियर? अब मैंने आपको जैसे मैंने क्या ये बोला सर। आपको, मैंने आपको क्या बोला कि बेटा मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरी फीस है 1000, तो या तो आपने फीस पे कर दिया तो मैं बोलूंगा सिंपली आपने मेरा ऑफर क्या कर लिया बेटा, एक्सेप्ट कर लिया। हैव यू मेड एनी प्रॉमिस आउट ऑफ दैट? नो, यू डिडंट मेड एनी प्रॉमिस। यस नो, बट सिंपली यू हैव पेड द चार्जेस व्हाट आई लिव आई ऑन टू दैट, राइट? दिस इज सिंपली कॉल्ड एज व्हाट, एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर। पर मैं अगर आपको ऐसा बोलूँ बेटा मैं आपको क्लास आज ले रहा हूँ, राइट? आ रहा है बात समझ में? यस और नो? यस। यस। आपने वो महाभारत महाभारत देखी है? मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। यस जब सर। पांडव लोग गुरु द्रोण के पास शिक्षा लेने जाते हैं ना, तो सर। गुरु द्रोण ऐसा यस बोलते सर। हैं क्या कि मेरे को फीस चाहिए पर मंथ? नो सर।
ऐसा नहीं गुरु बोलते, वो क्या दक्षिणा। बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं कि अब गुरु दक्षिणा लेने का टाइम आ गया, बोलो हाँ या ना। यस सर। तो यस जब सर। उनको गुरु दक्षिणा देने की बात की जाती है तो बोले नहीं, जब समय आएगा मैं मांग लूंगा। तो उनने इन टर्न मांगा होता है कि जो द्रुपद राजा होते हैं, है ना, जो द्रौपदी के पिता होते हैं, बोले वो मेरा मित्र था, उसने मेरे से झूठ बोला था, तो जाओ उसको युद्ध में जीत के ले आओ। यस सर। आ बंदे रहा है बना बात के। समझ? हाँ, तो कहने हाँ का सर। मतलब क्या हो गया कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट बना था बिटवीन द गुरु द्रोण एंड पांडव, ये कौन सा था बेटा? रेसिप्रोकल प्रॉमिस का कॉन्सेप्ट था। उनने कंसिडरेशन यस मांगा, सर। हाँ, पैसा मांगा क्या? नहीं मांगा, नो अमाउंट सर। मांगा नहीं। उनने प्रॉमिस के बदले प्रॉमिस मांगा। क्या बोला कि मैं तुम्हें वादा करता हूं, मैं तुम्हें युद्ध की शिक्षा दूंगा, पर उसके बदले में तुम्हें मुझे क्या करके देना होगा? राजा द्रुपद को, द्रुपद। हाँ, युद्ध में हरा के उसे बंदी बना के मुझे देना होगा। तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? प्रॉमिस के बदले क्या हो रहा है? पांडव प्रॉमिस कर रहे हैं, बोलो हाँ या ना। पांडव कंसिडरेशन नहीं यस दे सर। रहे, अमाउंट नहीं दे रहे, वो क्या कर रहे हैं? प्रॉमिस कर रहे हैं कि आपकी जब शिक्षा खत्म हो जाएगी तब हम आपको राजा द्रुपद को युद्ध में हरा के आपको सौंप देंगे। ये मतलब हुआ, बोलो हाँ या ना। तो इस केस में यस सर। अल्टीमेटली क्या किया पांडव ने? रेसिप्रोकल। पिक्चर क्लियर? मैंने बोला यस मैं सर। आपको क्लियर कार सर। दूंगा, मैं आपको कार दूंगा, पर मैं आपसे पैसे नहीं ले रहा, आप मेरे को बिल्डिंग बना के दे दो, हो सकता है बेटा? मैंने बोला मैं यस आपको सर। सीए फाउंडेशन लॉ पढ़ा के दे रहा हूँ बेटा, पर जब आप सीए बन जाना तो मुझे फाइनेंशियल सर्विस दे देना। तो आपने बोला हाँ सर, हम फाइनेंशियल, तो आपने बोला कि सर हम पैसे नहीं दे पाएंगे, हम आपको फाइनेंशियल सर्विस दे देंगे। बोलो जरा फटाफट से, क्या आपने कंसिडरेशन पे ऑफ किया या आपने रेसिप्रोकल प्रॉमिस दिया जिसे मैं कंसिडरेशन मान लूं? रेसिप्रोकल Reciprocal प्रॉमिस। promise. आपने मेरे को क्या दिया बेटा? रेसिप्रोकल प्रॉमिस, मतलब प्रॉमिस अगेंस्ट प्रॉमिस। आ रहा है बात समझ में? Yes, sir. यस यस सर। और नो? प्रॉमिस इन रिस्पॉन्स टू प्रॉमिस आपने दिया मेरे को, तो मैं इसको क्या मान लूंगा बेटा? रेसिप्रोकल प्रॉमिस मान लूंगा। क्या रेसिप्रोकल प्रॉमिस को कंसिडरेशन माना जा सकता है? यस नहीं सर। सर। Yes, sir. जल्दी बोलो फटाफट से, क्या रेसिप्रोकल प्रॉमिस कंसिडरेशन है? लिखा है प्रोमिसेस फॉर्म द कंसिडरेशन। तो रेसिप्रोकल प्रॉमिस क्या है बेटा? कंसिडरेशन ही है, बोलो हाँ या ना। तो ये यस बात सर। हाँ सर। कंसिडरेशन में भी लिखी Yes. होनी चाहिए, ये बात कंसिडरेशन के डेफिनेशन में भी लिखी होनी चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, कंसिडरेशन अमाउंट अगर पे कर रहे हैं, वो आज ही पे करना होता है? मैंने बोला 50 लाख रुपए, तो आज आप 50 लाख पे कर दो, बोलो हाँ या ना। रेसिप्रोकल प्रॉमिस आज परफॉर्म करना होगा या फ्यूचर में? फ्यूचर में सर। तो सर अगर मैं फ्यूचर डेट। रेसिप्रोकल प्रॉमिस को कंसिडरेशन मान रहा हूं तो कंसिडरेशन कैन बी पे ऑफ इन फ्यूचर? यस सर। सर। कैन कंसिडरेशन बी पे ऑफ इन फ्यूचर? यस कैन सर। कंसिडरेशन बी पे ऑफ इन प्रेजेंट? सर। यस। कैन कंसिडरेशन बी पे ऑफ इन पास्ट? यस सर। Yes, sir. एग्जाम्पल, एडवांस पेमेंट। भाई यस साहब सर। मैं आपको अब सर्विस दे रहा हूँ, मैं आपको मैन्युफैक्चर करके दे रहा हूँ, आप मेरे को 10% जो है एडवांस दे दो। तो कंसिडरेशन आपने पहले पे कर दिया, परफॉर्म मैं आज कर रहा हूँ, एम आई राइट और नॉट? यस Yes, सर। sir. हाँ, तो कंसिडरेशन क्या हो सकता है बेटा? पास्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है। तो पास्ट हो गया मतलब एडवांस, बोलो हाँ या ना, एडवांस पेमेंट कर Yes. दिया। यस यस और सर। नो? प्रेजेंट हो गया मतलब कैश सेल हो गया। यस सर। प्रेजेंट हो गया मतलब सेल किया, यस कैश आ सर। गया, कैश सेल हो गया। और फ्यूचर मतलब क्रेडिट सेल, सेल आज कर रहा हूँ, पैसे बाद में आएंगे या परफॉर्मेंस उसका बाद में आएगा। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? यस Yes, सर। sir. यस सर। तो कंसिडरेशन में एडवांस सेल भी कवर होएगा, कैश सेल भी कवर होएगा, एज वेल एज कम ऑन क्रेडिट, तीनों शब्द यूज कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग में रहे, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। कंसिडरेशन कैन बी कम ऑन पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो कंसिडरेशन को देखो क्या लिखा है बेटा? कंसिडरेशन व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। अभी इस पे ज्यादा मैं फोकस नहीं कर रहा हूँ। द प्रोमिसी ऑफ एनी अदर पर्सन, छोड़ दो ये लाइन को। क्या लिखा है बेटा? क्या लिखा है? हैज डन, डन। मतलब पास्ट, बराबर। Yes, सर। sir. यस सर। डज और abstain फ्रॉम डूइंग, डज मतलब प्रेजेंट, अर्जेंट। और प्रॉमिस टू डू मतलब फ्यूचर। और यही प्रॉमिस क्या है बेटा? रेसिप्रोकल प्रॉमिस। आई होप आई एम क्लियर। यस सर। यस सर। Yes, sir. समझ में आ गया या नहीं आ गया? आपको देखो वर्डिंग दिखा रहा हूँ, क्लियर? तो कंसिडरेशन क्या बोलता है बेटा? चलो थोड़ा सा कंसिडरेशन को और अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ए है और बी है, बराबर। यस सर। यस सर। ए ने बी को बोला मैं कार तुमको दे रहा हूँ, बी बोला मैं तुमको 50 लाख रुपए पेमेंट दे रहा हूँ। ओके, यही केस चल रहा है हमारा। यस सर।
50 लाख क्या हो गया बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से, कंसिडरेशन हो गया। एम आई राइट और कंसिडरेशन नॉट? बताओ, ये 50 लाख का कंसिडरेशन डिमांड किसने किया था? ए ने। ए ने। तो बी ने दिया, बोलो हाँ या ना? तो वर्ड सर क्या लिखा हुआ है बेटा, व्हेन एट द, क्या लिखा है वर्ड? डिजायर फॉर मी सर। प्रॉमिसर। जो ए मांगेगा वो बी को देना पड़ेगा, तभी कंसिडरेशन होगा। ओके सर। यही मतलब हुआ ना, जो ए मांगेगा 50 लाख की चीज को 2 रुपए में मांग ले, आप 2 रुपए दे दो, कंसिडरेशन माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? यस सर। माना जाएगा। तो एक्चुअल जरूरी नहीं कंसिडरेशन के लिए आप फेयर मार्केट वैल्यू दो। 50 लाख की चीज अगर वो 2 रुपए भी मांग रहा है, आप 2 रुपए दे दोगे, इसका मतलब क्या हो गया बेटा? कंसिडरेशन पे ऑफ हो गया। आई होप आई एम क्लियर। सर हाँ। अच्छा, मांगा किसने था बेटा? ए ने मांगा था, प्रोमिसर ने मांगा था। देना किसने चाहिए बेटा? बी को। सी दे देगा तो क्या दिक्कत है? एग्जाम्पल के तौर पे समझना बेटा, एग्जाम्पल के तौर पे समझना। ओके, ए ने बी से मांगा 50 लाख रुपए मेरे को दे दो। 50 लाख यस होता है, बोलो हाँ है ना? जिसमें से बोला कोई बात नहीं, सी जो मेरा बच्चा है वो पढ़ाई कर रहा है आप ही के यहाँ पे, आप ही के शहर पे, तो एक काम करो, 40 लाख आप मुझे दे दो, और 10 लाख रुपए जो पेंडिंग रह जाए ना, आप उसको हर महीने 50,000 रुपए पर मंथ देते जाना। हो सकता है? यस हो सर। सकता है सर। ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता हो है। हो सकता है सकता है सर। सर। तो बताओ, कंसिडरेशन कितना माना जाएगा इस केस में, 40 लाख या 50 लाख? सर 50 लाख। 50 50 लाख। लाख। अच्छा, 40 लाख मान लो इसने दे दिया। ओके, यस सर। दे दिया, ए को दे दिया, बोलो हाँ या ना? किसने दे दिया बेटा? बी ने दे बी दिया। ने। बराबर है। अब बी को देना कितना बाकी था बेटा? 10 लाख। 10 लाख। ए ने किसको बोला था देने के लिए? सी को। सी को। तो इसने शुरू में 50-50 के 2 इंस्टॉलमेंट दिए, बाकी का देना बंद कर दिया। हो सकता है? यस सर। अगर उसने देना बंद कर दिया तो मैं इसको क्या बोलूं बेटा, कंसिडरेशन पेड ऑफ या कंसिडरेशन नॉट पेड ऑफ? सर नॉट कंसिडरेशन पेड। नॉट पेड ऑफ। रीजन? सर 8 लाख अभी बकाया है। बी बोल रहा है, बी बोल रहा है, ए मुझे कंसिडरेशन किसको देना था? आपको। आपने बोला 40 लाख मुझे दे दो, बोलो हाँ या ना? मैंने आपको 40 लाख दिया कि नहीं दिया? मैंने कंसिडरेशन पे कर दिया। मैं को सी से मतलब नहीं है, सी इज नॉट द पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। यस और नो? यस सर। सी इज नॉट द पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, सी इज स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट। बोलो यस और नो? यस सर। ये आपने बोला ठीक है, बट सी इज नॉट द पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, व्हाई आई एम गोइंग टू पे हिम? आई एम नॉट गोइंग टू पे हिम सिंस ही इज नॉट द पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, एंड because of this non-payment you cannot say that I have breached the contract. So I have totally discharged the contract, I have paid the amount whatever you want. So I paid 40 lakhs to you, I am not bothering about that paying 50,000 per month to Mr. C. Bolo whether B is right or not? सर नॉट बिकॉज 8 लाख पेमेंट अभी बाकी है और ए ने बोला है कि सी को पेमेंट करना है। जस्टिफाई कैसे करोगे? कौन सा शब्द आप यूज करोगे? लॉ बोलता है कि अगर आपको जस्टिफाई करना तो यू हैव टू यूज द लीगल वर्ड्स। यस और नो? Yes, sir. यस सर। आप बात Doctrine. ठीक है, आप जो बोल रहे हो सही बोल रहे हो, बट आप कौन से शब्द से, कौन से सेक्शन से आप इसको पकड़ोगे कि बी गलत है? क्योंकि जब तक आप सेक्शन नहीं लगाओगे बेटा, तब तक बी के ऊपर आप चार्ज नहीं लेकर क्रिएट कर सकते हो। तो आप ये बताओ, इसको बी के ऊपर आप कौन से सेक्शन का चार्ज लगाओगे? सेक्शन 2D लगेगा। क्या लगेगा यहाँ पे? 2D कंसिडरेशन। यस और नो? यस। बराबर है? यस और नो बराबर है क्या? हाँ या ना? मतलब सर यस। इसने बोला व्हेन एट द, कौन सा फोकस ले रहा है, कौन सा पॉइंट ले रहा है फोकस में? एट द डिजायर ऑफ प्रोमिस। Yes, sir. क्या बोल रहा है? ये पूरा फोकस इसी पे है, एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। समझ में आ रहा है? Yes. प्रोमिसर यस बोल सर। रहा है तू सी को दे, तो तेरे को सी को देना पड़ेगा। ए बोलेगा डी को दे, तो डी को देना पड़ेगा। यस यस सुनो, सर। आ रहा है बात समझ में? यस सर। टीडीएस का नाम सुना है या नहीं सुना है? टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। यस सर। ये Sir. बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है, हाँ या ना? भाई आप क्या करो, पेमेंट आपको किसको करना है? सप्लायर को। हाँ या ना? सप्लायर बोलता है मेरे को 90% पे कर दो, 10% गवर्नमेंट को पे कर दो, क्योंकि उसको इनकम यस टैक्स सर। एक्ट ने बोला हुआ है। बोलो हाँ या ना? तो उसने बोला कि भाई
90% मेरे को पे करो और मेरे भी आप पे 10% किसको पे कर दो, गवर्नमेंट को, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट ऐसा बोलता है। तो वो क्या बोल रहा है, एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, बोलो हाँ या ना। यस सर। एट द पे तो तुमको पूरा करना चाहिए, बट इनकम टैक्स एक्ट उसके ऊपर क्या लगाता है बेटा, प्रतिबंध लगाता है कि आपकी जितने भी इनकम हो रही है 10% उसको बोलो, जो आपका पेमेंट कर रहा है वो 10% मेरे को पेमेंट कर। तो इनकम टैक्स ने उसको बाध्य कर दिया, तो उसने बोला करके कि भाई 10% का आप टीडीएस जो है डिडक्ट कर लो और गवर्नमेंट को पे कर दो मेरे पे, क्योंकि आप अगर पे नहीं करोगे तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट मेरे से मांगेगा मांगेगा ना मेरी इनकम का। तो बोलते हैं मेरी यस इनकम सर। का यस 10% आप ही पे कर दो गवर्नमेंट। तो अल्टीमेटली क्या हो गया, एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। आ रहा है बात समझ में? सर अगर प्रोमिसर बोल रहा है कि इतना अमाउंट आप इसको कर दो तो आपको करना पड़ेगा। दैट पार्टी इज दो नॉट कॉल्ड एज पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, बट दैट पार्टी इज कॉल्ड एज पार्टी टू द कंसिडरेशन। आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यस सर। डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलता है बेटा, स्ट्रेंजर टू द पार्टी, यस नो, स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट, जो स्ट्रेंजर पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट है, देयर इज नो नीड टू मेक any kind of consideration to that particular party, yes or no? But since the party is not stranger to the contract, but it's the party is what called as, yes come on, party to the stranger to the consideration है, yes or no? stranger to the contract नहीं है, stranger to the consideration है। C is the stranger to the consideration, yes or no? यस यस सर। सर। हाँ, क्योंकि ए बोल रहा है आपने इसको पे करना है। तो ये कौन है बेटा, कंसिडरेशन के लिए अननोन पार्टी, बट ये पार्टी कॉन्ट्रैक्ट के लिए अननोन, इसको कंसिडर अपन नहीं कर रहा, क्योंकि दिस पार्टी इज कमॉन पार्टी टू द कमॉन, क्या है ये, स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट है या स्ट्रेंजर टू द कंसिडरेशन है, स्ट्रेंजर टू द कंसिडरेशन, स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। आ रहा है वाई बात सर समझ में? हाँ जी, स्ट्रेंजर स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं है? स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ बनाया गया बेटा, ए टू बी। ए टू बी के साथ बनाया गया। तो ये कौन है बेटा, सी। सी है। सी मतलब स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है, यस सर। स्ट्रेंजर पार्टी है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, बोलो हाँ या ना। तो अगर यस सर। आप कॉन्ट्रैक्ट का कोई भी काम इसके साथ करोगे तो दैट activity is a void agreement, that agreement is a void agreement because it is a stranger to the contract, but yes or no, since it is a stranger to the consideration, तो consideration अगर इसको पेमेंट करने के लिए बोला जाए तो that payment of consideration to that party is a very much valid consideration। सर तो कंसिडरेशन में स्ट्रेंजर नहीं हुआ ना, बिकॉज ए। कंसिडरेशन के लिए स्ट्रेंजर नहीं है, पार्टी कॉन्ट्रैक्ट के लिए स्ट्रेंजर है। तो जब अगर पार्टी कॉन्ट्रैक्ट के लिए स्ट्रेंजर है तो वाइड है, बट अगर पार्टी स्ट्रेंजर टू द कंसिडरेशन है तो दैट पेमेंट इज कॉल्ड एज व्हाट, वैलिड पेमेंट। आई होप आई एम ओके सर। क्लियर, आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर। यस सर। ये जो सी है स्ट्रेंजर है, तो स्ट्रेंजर तो है पक्की बात है, स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट है या स्ट्रेंजर टू द कंसिडरेशन है, स्ट्रेंजर टू स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट। स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट है, बोलो हाँ या ना। तो अगर यस आप इसके साथ कोई भी एग्रीमेंट करते हो, यस नो, या फुलफिल करते हो कोई एग्रीमेंट, जो आपने एग्रीमेंट किसके साथ किया बेटा, ए के साथ, और उसका परफॉर्मेंस आप किसके साथ करते हो, सी के साथ, तो परफॉर्मेंस क्या होएगा बेटा, वाइड हो जाएगा। बराबर है, बट। क्योंकि एग्रीमेंट आपने किसके साथ किया बेटा, ए और बी के साथ किया है। यस सर। तो ए और बी के साथ किया, तो अगर सी कुछ भी डिमांड करता है आउट ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट, तो क्या सी का डिमांड जो है सही डिमांड माना जाएगा, नहीं माना नो जाएगा, सर। बिकॉज दैट पार्टी इज कॉमन स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट, यस और नो। बट अगर ए ने बोला कि भैया इतना पेमेंट आप सी को कर दो, तो ये जो सी है बताओ, पार्टी स्ट्रेंजर पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट है, स्ट्रेंजर पार्टी टू कंसिडरेशन है, a party स्ट्रेंजर to the पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट। consideration, a party to the consideration, तो दो stranger to the contract, but since it is a party to the consideration, तो जो payment at the desire of promisor इसको देना है, that consideration is a very much valid consideration। यस सर। everyone clear or not clear? फिर इन केस सी इज एजेंट ऑफ ए, हाँ जी, C is an agent of A, okay, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट होगा ना सी। C is an agent of A, यस सर। right? तो क्या एजेंट बनाते वक्त आपने इसका जिक्र किया? कॉन्ट्रैक्ट में। हाँ, नो सर। नहीं किया तो फिर स्ट्रेंजर है वो। और अगर कॉन्ट्रैक्ट में इसका जिक्र हुआ है तो मतलब क्या है बेटा, ये पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है, बोलो हाँ या ना। यस सर। अगर आप ए एज एन इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो ये तो हमेशा स्ट्रेंजर रहेगा, और ए एज एन अगर आप एजेंसी कर रहे हो, बोलो हाँ या ना, तो उसके जितने भी एजेंसीज हैं वो सब पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। जैसे आपने किसी कंपनी के साथ किया कॉन्ट्रैक्ट, तो उसके जितने भी ब्रांचेस हैं, आपने उनके ब्रांचेस के साथ भी तो कॉन्ट्रैक्ट किया है, बोलो हाँ या ना। यस सर।
कंपनी के साथ कांटेक्ट करना है तो कंपनी के ब्रांचेस के साथ कांटेक्ट करना। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस सर। क्वेश्चन यहाँ पे एक आता है, क्वेश्चन यहाँ पे आता है एक, बी ने बोला सी को कि सी तू मेरे बिहाफ पे, सॉरी डी को बोला, बी ने बोला डी को कि तू मेरे बिहाफ पे इसको पे कर देना बेटा, ए को। बताओ ऐसा कर सकते हैं क्या? तो ध्यान सुनना, ए ने बी को कार बेचा था, हाँ या ना? बी ने 50 लाख रुपए ए को देना था, राइट? सर ऐसा ये जो डी पार्टी है, डी पार्टी ने बी को देना था, हो सकता है? ऐसा डी का ये कौन हो बेटा, डेटर हो? बोलो हाँ या ना? बी का डी क्या हो बेटा, डेटर हो, से पैसे लेने थे। तो बी ने डी को बोला कि डी तुमको जो मेरे को 30 लाख रुपए देना है वो तुम किसको दे देना बेटा, ए को दे देना, और जो बाकी का 20 लाख है वो मैं ए को दे रहा हूं। डी बोला ओके। बताओ क्या डी ए को जब पेमेंट कर देगा तो क्या ए मान लेगा कि बी ने पेमेंट किया हुआ है, यस या सर। ए अगर लालची है तो बी से फिर भी बोल सकता है कि ये तो डी ने पेमेंट किया, तुमने पेमेंट नहीं किया, अभी 20 लाख रुपए और चाहिए? बताओ जरा फटाफट से। सर कंसिडरेशन तो उसे मिल गया ना, डी ने पेमेंट किया तो। मैं क्वेश्चन क्या बोल रहा हूँ, क्या डी के द्वारा पेमेंट किया गया, डी के द्वारा पेमेंट किया गया पेमेंट ये मान लिया जाएगा कि बी ने पेमेंट किया हुआ है या नहीं? आंसर आगे यस और नो में आना चाहिए। और सर पेमेंट क्या माना? मान लिया जाएगा। अब यस मान लिया सर। जाएगा तो इसको आपको, अब मान लो जब ए बी को सू करेगा 20 लाख रुपए के लिए, तो बी जो है अपना डिफेंड किस पॉइंट पे रखेगा, कौन सा सेक्शन अप्लाई करेगा अपने आप को डिफेंड करने के लिए? कम ऑन एवरीवन। कम ऑन एवरीवन। लो जरा यहाँ पे क्या लिखा, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर द प्रोमिसी और, एनी अदर पर्सन। समझ में आ गया? यस सर। प्रोमिसी ही परफॉर्म नहीं कर सकता, प्रोमिसी के बिहाफ पे भी प्रोमिसी के ऑब्लिगेशन को कोई भी परफॉर्म कर सकता है। दिस इज व्हाट कॉल्ड एज कंसिडरेशन। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। यस सर। तो आज पूरा कॉन्सेप्ट जो है हमारा सेक्शन 10, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 10, ये पूरा हमारा कवर हो गया बेटा। पिक्चर क्लियर एवरीवन? यस सर। होप सो कॉन्फिडेंस पहले से बूस्ट हो रहा होएगा। क्या बोलती है यस सर। क्लास, है ना? तो बस अगर यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया ना बेटा, गारंटेड बोल रहा हूँ आगे की सारी चीजें स्मूथ हो जाएगी। ठीक है? तो कॉन्फिडेंस मेंटेन रखना है अपने को, और पेशेंस रखना है। पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है? तो ये जो 2-3 महीने की अभी क्लासेस हमारी आपके साथ चलने वाली, एग्जाम तक चलेगी बेटा ये क्लास, मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ। ठीक है? यस साथ सर नहीं आई नो। छोड़ूंगा बीच में। ठीक है? तो एग्जाम तक चीजें चलेंगी साथ में, तो आपने बस इसी तरीके से आपको अपनी पूरी पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है बेटा। ठीक है? तो इजाजत यस। दे। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर। थैंक यू।